हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम नहीं जा रहा है, तो क्या करें। तो आज हम उन छोटे छोटे पॉइंट्स को जानेंगे सर के माध्यम से। और सर के बारे में मैं थोड़ा सा परिचय दे दूं। मैक्सिमम साथी जानते हैं सर को। निमाड़ के अंदर केंगन की धारा को लाने का पहला जो श्रेय जाता है सर को जाता है, क्योंकि सर ने मालवा की धरती से निमाड़ की ओर जब रुख किया था, तो जो पहले साथी मिले सर को, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। और उसके बाद ये पूरा निमाड़ में फैला। और आज हम भी सर के माध्यम से ही इस सिस्टम में आ पाए हैं। क्योंकि अगर सर पहला कदम इधर नहीं बढ़ाते, जैसे गंगा जी को लाने का श्रेय भागीरथ जी को जाता है, तो वैसे ही केंगन को निमाड़ में लाने का श्रेय हमारे शंकर लाल वर्मा साहब को जाता है। और वर्मा साहब चूंकि एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर पहले से थे, गवर्नमेंट जॉब में थे, और अच्छी लाइफ को पहले से ही फॉलो कर रहे थे। जो स्वस्थता के चार स्तंभ बोले गए हैं, उनमें वो लगभग लगभग अपने आप को संभाले हुए थे। पर केंगन ने चार चांद लगाने का काम किया। आज हम उन्हीं से जानेंगे कि कैसे जीवन के अंत तक इस लाइफ को एंजॉय के साथ, स्वस्थता के साथ जिया जाए, प्लस अपनी फैमिली को भी अच्छा रखा जाए। परिवार को अगर अच्छा रखेंगे तो हम अपने पड़ोसी की ओर भी अच्छा सोच पाएंगे, समाज की ओर भी सोच पाएंगे, और समाज यदि सुधरेगा तो हमारा देश ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। तो केंगन है, और केंगन होने के बाद में अब अभी क्या किया जाए, केंगन के साथ हम क्या करें जिससे कि हम और अच्छे से जिए। जो भी मालिक ने जीवन दिया है, जितना भी दिया है, क्योंकि जन्म और मृत्यु उस ऊपर वाले के हाथ में है। बस उसको कैसे अच्छा जिया जाए, उस पर आज बात होगी। सर, हृदय से स्वागत है आपका। वेलकम है सभी साथियों की ओर से। आप को होस्ट हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं, और जिनसे भी आप पर्सनली बात करना चाहें आप उनको बोलिए, उनको बताइएगा, तो मैं उनको होस्ट कर दूंगा। सर, स्वागत है। नमस्कार सर आपको। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आवाज आ रही मेरी? सर बहुत अच्छी आवाज आ रही सर। इस मंच में विराजमान जितने मेरे भाई बहन अभी लोग हैं, है ना, ये दीपावली सबके लिए मंगलकारी रहे, ये साल सबके लिए भाग्यकारी रहे। थोड़ा सा अपने विषय में बताऊंगा, उसके बाद में अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। जीवन के अंदर कोई भी चीजें मिलती है ना, वो बाय डिफॉल्ट ही मिलती है। कई चीजें होती है लाइफ के अंदर जो प्रयास करके मिलती है, पर कई चीजें भाग्य से मिलती है। केंगन भी ये मान के चलिए हमारे जीवन में जो आया एक भाग्य से ही आया है ना। थोड़ा सा मैं अपने विषय में बताऊं। हाँ, कई नए साथी भी आते हैं ना, मतलब बहुत सारे नए हो जाते हैं, उनको पता नहीं लगता है कि क्या है क्या नहीं है। तो मैं अपने विषय में बताऊं भाई कि मेरा नाम शंकर वर्मा है, इंदौर से हूँ, रिटायर्ड पर्सन हूँ। ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन में मैंने 33 साल की सर्विस की है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं रिटायर्ड हूँ। और रहा मतलब कि मैं इससे पहले, है ना, मतलब करीब 25 साल तक मैं एक एमएनसी के अंदर, मैं ऑलरेडी मेरा शौक था, इसलिए मैं वेलनेस एडवाइजर हूँ 25 साल तक। वेलनेस मतलब कि केंगन के आने के पहले की जर्नी बता रहा हूँ, है ना। वेलनेस मतलब कि आप अपने जीवन में अपने आप को कैसे रख रखाव कर सकते हैं, अपनी फैमिली में कैसा रख रखाव कर सकते हैं। क्योंकि आज पूरी दुनिया के अंदर आप देखें, है ना, ज्यादा खाने से ही ज्यादा मौतें होती है, अधिक खाने से ही लोग मर रहे हैं। कम खाने से आज तक कोई मरा हो तो बताइए, है ना। तो एक आध दो लोग जो मतलब जो मेरे से बात करते रहेंगे, महेश जी आप उनको अनम्यूट कर देना, राजेश जी को कर दीजिए भले, है ना। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि वो मेरी इस यात्रा के सबसे पहले, मतलब मेरे पड़ाव के सबसे पहले मेरे मित्र हैं। इसी पड़ाव के नहीं कह रहा हूँ, मतलब किंगन के एमवे के अंदर हम 7 साल से हैं, 30 साल तक हम अच्छे मित्र हैं, है ना। जीवन के अंदर मैंने बताया ना, सडनली कोई मिलते हैं, हम लिखा के नहीं लाए कब क्या हो जाएगा, कौन क्या मिल जाएगा, कौन सा बिजनेस के साथ। तो राजेश जी हमको ऐसे ही मिले थे, है ना। जब ये स्टार्ट किया तो मेरे बिजनेस के अंदर ये मेरे एक मित्र हैं। मैं अपने एक आश्रम में जाता हूँ, मैं सतपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ। तो संडे मेरा वहीं पे गुजरता है ना। तो 2-3 घंटे के लिए मैं वहां पे जाता हूँ। तो एक दिन दीपक रोहेला जी जो है ना, उनके माता पिता जी जो, वो सभी मेरे गुरु भाई हैं। और सडनली उनका वो आश्रम में आए थे और मेरे उनसे परिचय हुआ। परिचय होने के बाद में मैं विजयनगर वाले ऑफिस में गया और इस पानी को घर पे लाया।
मेरी मदर इन लॉ को कुछ प्रॉब्लम हुई थी। उस प्रॉब्लम के लिए मैंने ये कुछ पानी लिया था, तो फिर 3-4 दिन बाद में उनका, मेरी मदर इन लॉ का फिर से फोन आया कि जवाई साहब जो पानी लाए थे आप, वो मेरे को चाहिए। तो फिर मैं 2-4 लीटर वो लेके आ गया। ऐसे ये सिलसिला 4-5 बार हुआ। फिर मैं ऑलरेडी जिस फील्ड में था, मैं एमबीए में था, एक अच्छी पोजीशन पे, प्लेटिनम लेवल पे था। तो मैंने यहाँ देखा कि मैंने इस पानी को इतना ज्यादा मतलब तवज्जो नहीं दी। फिर उन्होंने क्या है कि बोले यार इसका डेमो देखो। डेमो देखने के बाद में, तो मैं ऑलरेडी जिस फील्ड में है, वेलनेस में, तो कहते हैं ना, हंडी का एक चावल देख के आपको समझ में आता है कि पूरा चावल पका है कि नहीं पका है ना। उससे मैंने ये गैस कर लिया था, ये पानी जो बॉडी के अंदर 70% है, और अपन इतने सारे सप्लीमेंट यूज करते हैं। किसी को कैल्शियम का डिफिशियंसी है तो कैल्शियम देना है ना। किसी को आयरन का डिफिशियंसी है तो आयरन देना है। किसी को मल्टीविटामिन देना है, किसी को प्रोटीन देना है। क्योंकि हमारा जो बॉडी है ऑलरेडी, उसको डेली जो आरडी है, आरडी मतलब रिकमेंडेड डेली अमाउंट, समझिए, है ना, जो डब्ल्यू सजेस्ट करता है। एज ऑफ ह्यूमन बीइंग है, ये शरीर है, इस शरीर को जो चाहिए रोज डेली, है ना, जो रिक्वायरमेंट है वो आपको भोजन से ही मिलेगी, है ना। भोजन मस्ट है, भोजन, पानी। तो हमारा जो शरीर जो 5 एलिमेंट से बना है ना, तो ये पानी अब काम करा वहां पे। तो मैंने क्या करा, ये पानी को देखा कि यार ये तो बहुत यूनिक चीज है। तो मैं उस वक्त ऑलरेडी, जो मेरा क्रेडिट कार्ड है आपको मैं बताऊं, कई लोग बोलते हैं ना यार पैसे आएंगे तब लेंगे। नहीं भाई, पैसे आएंगे तब नहीं लेंगे। अर्जेंसी, और अर्जेंसी में ही ये मशीन आएगी। क्योंकि इसका संबंध सीधा किससे है? वेलनेस का संबंध जो है सीधा, समझिए, वेलनेस का जो संबंध है वो सिकनेस से है। सिकनेस में ऑटोमेटिक आना पड़ता है, वेलनेस में मन मार के आना पड़ता है ना। यदि आपको सुबह बोला जाए कि सुबह उठ के 5 बजे दौड़ना करना है, तो कोई नहीं उठेगा। यहाँ कितने लोग हैं जिनसे पूछो यार कि एक्सरसाइज करते हैं, है ना, करना कितने लोग अच्छी तो सब हाथ उठाते हैं, करते कितने तो बहुत कम हाथ उठेंगे, है ना। तो अच्छी चीजें बड़ी मुश्किल से आती हैं। तो मैं ऑलरेडी इसमें था, तो मैंने ये मशीन के लिए, मेरा कार्ड फुल था, फिर मैंने ये मशीन को अपने घर में स्थान दिया। और मैं तो धन्य हूँ। मैं आज भी इसको मतलब दिल से चाहता हूँ कि ये एक तरह से आधुनिक युग के अंदर, है ना, देखो हर चीज को आपको कंपेयर करना पड़ेगा अलग अलग युग से। परमात्मा जिस युग में जिस तरीके से था, उस तरीके से अगर आपके घर में अभी प्रकट हो जाए तो आप उससे भाग जाओगे दूर। बोले कोई बहरूपी आ गया। हम अपने जितने भी परमात्मा को देखते हैं, भोलेनाथ जी किसी के सामने प्रकट हो जाए तो आदमी डर जाएगा, है ना, होता है ना सर। तो हर चीज की, हर युग की एक अलग अलग कहानियां रहती है ना। तो ये मशीन को आप ये मान के चलिए, आज के युग में ये कामधेनु है। कभी किसी ने सुना होगा कि समूर मंथन में से कामधेनु भी निकली है ना। मंथन के साथ में, है ना, एरावत हाथी निकला, कंगन निकला, अमृत निकला, विष निकला, वैसे ही कामधेनु भी निकली है। तो कामधेनु का मतलब क्या होता है? कामधेनु गाय के विषय में सुना होगा, या आपने कल्प वृक्ष के विषय में सुना होगा, है ना। कल्प वृक्ष मतलब जो आप बोलो, है ना, जो आप बोलो आपको प्राप्त हो जाता है ना। तो ये मशीन जो है इस तरह का मंथन है, जिसमें आप अपना इनपुट एक डालते हो और 7 तरह के पानी घर बैठे ले लेते हो, घर बैठे। सोचिए आप, है ना, मतलब हमको भी पहली पहली बार तो किसी को भी समझ नहीं आया, है ना। मैं कॉमर्स का स्टूडेंट, है ना, फिर मैं एमए में आया, तो फिर डेमो करने लग गया, फिर ये भी देखा। तो इसका भी हमें मतलब मेरे साथ के अंदर जो मेरे प्राइमरी जो मेरे टीचर रहे, है ना, मतलब इतने अच्छे थे, आज उनको मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। वो मेरे इतने बढ़िया टीचर थे। सबसे पहला टीचर जो मुझे इसके अंदर मिला, वो मिला शैलेश कुशवाहा, तो सभी लोग जानते होंगे, जिसके साथ बिल्ड होकर हमने बिजनेस स्टार्ट किया, है ना। तो पहली मशीन जो हमारी जो गई थी, कुछ 1-2 मशीन यहाँ गई। उसके बाद में मेरा बेटा जो है, राजेश पटेल जी का खास दोस्त था, वो ओंकारेश्वर हर महीने जाते रहते हैं। तो राजेश पटेल जी से बातचीत होती रहती है। तो एक दिन उनकी अचानक वो वहां पर थे, ओंकारेश्वर में तो बेटा था, तो उसने राजेश पटेल जी को फोन किया। तो राजेश जी ने बोला कि नहीं भैया रोहित, तेरे को आना पड़ेगा, खाना यही खाना है ना, आज दाल बाफले बनेंगे, यही खाना है। अब ये ओंकारेश्वर से वहां पहुंचे, ऐसी बात चल रही थी। बोले यार एमएम में तो सब बंद कर दिया है, बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत। अरे बोले इतनी प्रॉब्लम चल रही है राजेश भाई, तो आप आपस से बात करो ना, केंगन इतना बढ़िया। बोले केंगन क्या होता है? अरे बोले आपको नहीं बोले, आपको केंगन कर रहे हैं, वो तो इतनी बढ़िया मशीन है। बोले वो बिजनेस, बोले क्या बात कर रहे हो? तो वहीं से फोन लगाया। तो मैंने कहा हाँ यार ये है यूनिक चीज है।
पर राजेश मैं आपको बता नहीं पाया, मैंने कहा यार अभी आप ऐसे क्राइसिस में चल रहा हो, अभी तो मैं भी इसको पूरी तरह समझ नहीं पाया हूँ, लेकिन मशीन एक नंबर है, मैंने स्टार्ट किया है। अब जब इसके गुण और धर्म मैंने फोन पर बताए, है ना, तो उनसे रहा नहीं गया और वो दूसरे दिन ही आ गए, है ना, बोले भैया मैं आ रहा हूँ। तो सनावत से आए, हमने यहाँ डेमो देखा, और डेमो देख के वो ऑलरेडी इस स्थिति में थी, लेकिन फिर भी उन्हें दूसरे तीसरे दिन ही इस मशीन को बुक किया। बुक करने के बाद में बोले यार हम इसको सनावत के अंदर, तो सनावत के अंदर हमने प्लानिंग करी। तो सबसे पहले हमको एक ग्रेट लीडर में क्लेविंग चाहूंगा, राजेश पटेल के माध्यम से हमको मिले अनिल चौधरी जी, है ना, ग्रेट मतलब सुपरमैन, मतलब ये मान के चलिए कहते हैं ना, हाँ, समान चीजें आकर्षित करती है ना, आकर्षित करती है। आप जैसे हैं वैसे लोग आपको मिलेंगे, है ना, जैसे आपकी सोच होगी आपका वातावरण भी वैसा हो जाएगा। ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी अपन चाहते हैं, जैसी है, जैसी आप चाहते हो वैसी दिखती है आपको। इस शब्द को याद रखना, जैसी आप चाहते हो वैसी दिखेगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको यार कार कौन से कलर की अच्छी लगती है और कौन सी अच्छी लगती है, और आपने बता दिया, है ना, समय स्पेस जो होता है, टाइम एंड स्पेस, है ना, किसी को मारुति स्विफ्ट अच्छी लगी, कलर रेड लगा, किसी को व्हाइट कलर अच्छा लगा, किसी को नेक्सन अच्छी लगी। जिसके मन में वो जो रहता ना, आज आप जाना बाजार में तो आपको वही शब्द दिखेगी, वही चीजें दिखेंगी, जो आपके ब्रेन में रहता है वो आपको दिखेगा, है ना। तो ऐसे ही हमारा सिनारियो था। तो ऑलरेडी हम एमबी में अच्छे दोस्त थे, वहां से ये कारवा चला, चलते 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 ये देखिए, फिर उसके बाद में एक के बाद में मिलिंद जी मिले, मिलिंद जी के माध्यम से फिर कुछ मीटिंगें हुई, है ना। हर हफ्ते तीसरे दिन हमारे को, मैं गाड़ी में और स्वाजी, हर चौथे दिन हम सनावत जाते थे। पहले हमारी जर्नी ऐसी हो गई थी जैसे हफ्ते में 2-3 दिन जाना, है ना। तो यहाँ जाके डेमो किए, है ना, फिर वो एक दीदी के वहां पे मिलन जी, दीदी राम सराफ की, वहां पर डेमो हुआ। वहां पर जो एक बार डेमो हुआ तो राम रतन जी, उसके बाद में फिर जयश्री दीदी, उसके बाद में मंसूरी जी, है ना, और अपने सतीश सावनेर जी, ऐसे 4-5 लोग थे, है ना। वहां जितने भी लोग थे, है ना, वहां का परसेंटेज 80%, मतलब आज वो बिजनेस वहां का, है ना, वहां सब लीडर बने। जो भी थे वो 4-5 लोग थे। वो घड़ी अच्छी थी, उस घड़ी के अंदर जितने लोगों ने वो डेमो देखा, शैलेश किस्वा जी ने इतना ज्यादा प्रेजेंटेशन किया, और वहां से जो शुरुआत हुई, तो आज देखेंगे तो राम रतन जी ने पूरे निमाड़ के अंदर बहुत बड़ा झंडा गाड़ा। उसके बाद निमाड़ से हट के, है ना, हमारा बिजनेस फिर धीरे धीरे देखेंगे तो आप, है ना, मंदसौर से होता हुआ पूरी हर जगह जगह फैल गया। तो ये हमारे एक बिजनेस की छोटी सी एक जर्नी थी जो मैंने आपको शेयर करी, है ना। मेरी जर्नी भी ऐसी ही कुछ रही, है ना। मैं बहुत ज्यादा मतलब अपनी एक स्टोरी जब बनाऊंगा, जब बताऊंगा वो तब बताऊंगा, इतना समय नहीं रहता कि मैं अपनी स्टोरी पूरी बता पाऊं, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इस बिजनेस को स्टार्ट किया, ये बिजनेस क्या काम कर सकता है, ये मशीन क्या काम कर सकती है। कई नए लोग होंगे, कई लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि पानी ठीक नहीं बन रहा है। कई लोग बोलते हैं कि यार मेरे पास 2 साल से मशीन लगी है, मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ। कई लोग बोलते हैं मेरे पास में 4 दिन के अंदर चमत्कार हो गया। सबका अंदाज अलग अलग है। हर व्यक्ति, ह्यूमन बीइंग सब अलग है, टोटल अलग है, हर व्यक्ति अलग है ना। इस पानी से आप क्या क्या ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो मैं आज आपको एक ऐसे स्ट्रक्चर पे ले रहा हूँ, है ना। आप चाहे तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख भी सकते हैं, ना। हर व्यक्ति का जो शरीर है, हमारा जो शरीर दरअसल है ना, इसके अंदर 4 पिलर होते हैं, समझिए आप, है ना। 4 पिलर, है ना, स्तंभ होते हैं। अगर आपने कोई प्लानिंग नहीं किया तो प्लानिंग आज करें, है ना। हो सकता है आपकी एज हो सकता है 20 साल के हो, 30 साल के हो, 25 साल के हो, लेकिन अगर आप 100 साल 125 साल का प्लानिंग करते हैं, है ना, तो प्लानिंग के तहत अगर किसी चीज की प्लानिंग अगर अपन ने करी है, आज आप इस बिजनेस में आए हो, इस जूम मीटिंग में बैठे हो, इसकी प्लानिंग कर रहा हो, है ना, और इसमें पैसा कमाना है, तो इसने आपने प्लानिंग करी होगी ना, आपके मेंटर के साथ में कि यार मेरे को इसमें क्या क्या करना पड़ेगा, मैं किस तरह। ऐसे हमारे शरीर की ये काया है ना। इस काया मतलब जो जितने भी नेटवर्क बिजनेस होते हैं, आप ऐसा नहीं कि कैंगन का कह रहा हूँ, चाहे वेस्टेज हो, चाहे आपका एमवे हो, कोई भी एमएनसी, कोई भी बिजनेस होता है ना, उसके ब्रांड एम्बेसडर आप खुद होते हो। उसके कोई ब्रांड एम्बेसडर ऐसा नहीं, उसका अमिताभ होगा, सचिन होगा या विराट होगा, वो उनके ब्रांड एम्बेसडर नहीं होते हैं, है ना। ब्रांड एम्बेसडर आप खुद होते हो अपनी चीजों को जब आप यूज करते हो। तो सबसे पहले अगर ये बिजनेस आपने स्टार्ट किया है, ये मशीन आपके पास में आई है, तो ये क्या क्या काम करेगी, तो मैं आपको बता रहा था, ये शरीर के 4 पिलर होते हैं, है ना। तो सबसे पहला पिलर क्या होता है, एक्सरसाइज, है ना, RDA, ये ध्यान रखना, ये शब्द बहुत बढ़िया है। WHO कहता है रिकमेंडेड डेली अमाउंट, रिकमेंडेड डेली न्यूट्रिशन, आपके भोजन। अब भोजन में क्या है,
आप भोजन की जो डाइट लेते हैं वो डाइट का चार्ट भी हम आपको बता दूंगा। तो ये 4 पिलर जो होते हैं, सबसे पहले 4 पिलर में क्या होती है? एक्सरसाइज, है ना। हमें 24 घंटे में, है ना, क्या क्या करना है? हमें 24 घंटे मिलते हैं एक दिन के लिए। हमारा जो दिन और रात के लिए हमको 24 घंटे मिलते हैं ना। हमारी शुरुआत कैसे रहती है? अगर हम जाने अनजाने में करेंगे तो जाने अनजाने में जैसी जिंदगी चाहिए वैसी चाहिए। अगर मैं जो कोयलर बता रहा हूँ, अगर आप इसको डालेंगे तो ये हैबिट है, जो एक बार हैबिट बन जाती है तो फिर ये ऑटो मोशन पे चली जाती है, ऑटो मोड पे चली जाएगी, फिर वो ऐसी हो जाती है, फिर आपको करने की जरूरत नहीं, फिर वो ऑटोमेटिक होती है ना। तो सबसे पहला पिलर जो है वो है हमारा एक्सरसाइज, है ना। आज मैं ये जो बता रहा हूँ, ये चाहे लिखें या नहीं लिखें, मैं आपको बताता हूँ कि स्तंभ क्या काम करते हैं। अभी जिस मकान के अंदर मैं हूँ इसमें भी पिलर लगे होंगे। भाई मैं जिस मकान के अंदर बैठे हैं उसमें भी पिलर होंगे, आप लोग भी जहाँ बैठे हैं जिसमें पिलर होंगे, है ना। जिसमें पिलर होते हैं उसमें आप डबल तिबल मंजिल 4 मंजिल बना सकते हो मकान। पर जिसमें पिलर नहीं होंगे उसमें अपन देखेंगे, अपन चादर डालना पड़ती है, अपन को कवेलू डालना पड़ते हैं, है ना। एक कबूलू का मकान होता है उसमें कोई पिलर नहीं होते हैं। लेकिन यदि आपको एक बड़ा मकान बनाना है, आपको 2-3 मंजिला मकान बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसमें पिलर डालना पड़ते हैं, है ना। तो पिलर करने के लिए क्या होती है? एक पायल होती है। पायल समझ रहे हैं ना महेश जी? एक पायल से होते हैं और एक होते हैं डोबरे। यदि आपको बड़ा एम्पायर बनाना, आप 50-60 मंजिल मकान बनाना है, तो वो उसके अंदर एक नींव बनती है जिसके अंदर डोबरे। तो मल्टी का जो जो मकान, मतलब आप 15 मंजिल जो मकान बना रहे हैं उसमें जितना पैसा लगेगा उसका आधा पैसा वहां न्यू में खर्च हो जाता है। ये ध्यान रखिए। अगर आपको बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करना है, 25-30 मंजिल मकान बनाना है, तो उस मल्टी का आधा पैसा उसकी न्यू में खर्च हो जाता है। उसको डोबरे बनाना पड़ते हैं, मतलब नीचे से आपको तैयार करना है। उसको बोलते हैं बेस, उसको बोलते हैं बेसिक, है ना। तो किसी भी चीज का बेसिक अगर आपको समझ में आ जाएगा, है ना, तो आप हर काम कर लेंगे। ऐसे ही ये बिजनेस का भी आपको बेसिक बताऊंगा। अगर आपने बेसिक पे काम कर लिया तो बहुत जिंदगी इजी है। ऐसे ही हमारी हेल्थ, अगर आपने इसमें बेसिक पे काम कर लिया तो बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। अब बेसिक क्या होता है किसी भी चीज का? तो ये जो 4 पिलर है, जिस तरह से एक मकान का जो है पिलर बनाए तो पिलर उसका बेसिक, उसकी नींव हो गई। ऐसे ही हमारा शरीर है, इसका बेसिक क्या है? इसका बेसिक है 4 पिलर। सब पहला पिलर है एक्सरसाइज, है ना। अब अगर आप ये नहीं करते हैं तो ये समझिए ये आपका पिलर कमजोर है ना। हर आदमी अपना चेक कर सकता है, हर व्यक्ति। ये चारों पिलर जो हैं ये बहुत मजबूत पिलर है ना। आप कैसी अवस्था में अगर ये कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज से मेरा मतलब ये नहीं कि आपको जिम ही जाना है। आप कुछ भी कर सकते हैं 1 घंटे। आप घर में बैठ के योगा कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, है ना, जिम जा सकते हैं, कुछ भी करें, लेकिन 1 घंटा शरीर के लिए दें। अगर नहीं देते हैं तो ये पिलर कमजोर है ना। सेकंड अपना पिलर होता है पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक सोच, है ना। आप अपना नजरिया, आपका देखने का नजरिया, अपना बोलने का नजरिया, आप किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से सोचते हैं, आप किस तरह से चीजों को लेते हैं, है ना। भाई किसी के कि कोई किस चीज को ले रहा है, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल दूं। एक पानी का गिलास है, अब वो पानी का गिलास अगर आधा भरा हुआ है तो कोई बोलेगा ये आधा भरा हुआ है, तो कोई बोलेगा ये आधा खाली है ना। तो दोनों अवस्था में बात सच है कि वो पानी आधा भरा हो या आधा खाली है। ये पानी उसमें भरा है या भरा है या ना भरा है, ये हमारा सिर्फ देखने का एक नजरिया है ना। पानी तो उसमें है ही, और जो बोल रहा है दोनों स्थिति में ठीक है। तो ये हमारा एक नजरिया है। तो हम चीजों को किस तरह से लेते हैं, हम अपने जीवन को किस तरह से लेते हैं, हमारे आसपास के वातावरण को हम किस चीजों से लेते हैं। तो ये सबसे पहला पिलर। दूसरा पिलर है सकारात्मक सोच। हर चीज को अगर आप सकारात्मक रूप में लोगे तो ये पिलर आपका बड़ा मजबूत है। तीसरा पिलर होता है एडॉक रेस्ट, मतलब 6 से लेकर 7 घंटे की नींद लेना कम से कम, या 5 घंटे 4 घंटे। आजकल तो आधुनिक, अगर आप 4-5 घंटे भी अगर गहरी नींद लेते हैं तो ये पिलर भी आपका मजबूत है। अगर कई लोग बोलते हैं यार हमको तो नींद ही नहीं आ रही यार, है ना। कई लोग बोलते हैं हमारा तो रात भर में भी रहता हूँ पर नींद नहीं आ रही है ना। अच्छा खा रहा हूँ सब कुछ है लेकिन नींद नहीं आती, तो ये पिलर भी कमजोर है। इस पिलर पे ध्यान देना पड़ेगा। और चौथा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, और वो होता है हमारा बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब होता है एक संतुलित आहार इस बॉडी को चाहिए, इससे हमारा जीवन चलता है पूरा। अब संतुलित हाथ में भी जैसे WHO के हिसाब से चलेंगे या रामायण के हिसाब से चलेंगे या अपने अपने हिंदू संस्कृति के हिसाब से जो भोजन प्रक्रिया है, थाली के अंदर क्या क्या चीना होना चाहिए, तो एक सिंपल सी भाषा में उसको बोलते हैं रेनबो डाइट, मतलब कलरफुल डाइट। कम से कम 5-6 कलर होना चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा हमारे भोजन के अंदर कलर होते हैं उससे हमको फाइटो न्यूट्रिशन मिलते हैं। माइक्रो एंड फाइटो, ये दोनों न्यूट्रिशन हमको कलर से मिलते हैं।
तो कलर जितने होंगे उतनी ज्यादा हमारी, पर हमारी दिनचर्या क्या रहती है, हमारी दिनचर्या में हमारा भोजन क्या रहता है, दाल चावल रोटी, दाल चावल रोटी, एक जैसा भोजन हम खाते हैं, है ना। अब एक जैसा भोजन खाने से आज तो कुछ भी नहीं होगा आपको, है ना, एक दिन के अंदर कुछ भी नहीं होता है ना। जैसे किसी व्यक्ति को शुगर हुई तो वो एक दिन में नहीं आ गई, तो शुगर को आने में 10 साल लग गए। कैंसर एक दिन में नहीं होता, उस कैंसर को आने में, जनरेट होने के अंदर 10 साल लग जाते हैं। अब जब शुरुआत होते हैं, शुरुआत सिम्टम अगर कुछ होता है तो हम क्या करते हैं, छोटी छोटी गोलियां लेना चालू कर देते हैं, है ना। कभी किसी कुछ प्रॉब्लम हुई तो अपन एक गोली ले ली, छोटी छोटी गोलियों पर डिपेंड होकर अपन उस चीज को टालते रहते हैं, लेकिन चीजें अंदर पनपती रहती है ना। तो आज आप ये मैंने जो चारों पिलर बताए, ये चारों पिलर में अपने अपने पिलर को आप अगर सेट करते हैं तो इन चारों पिलर के तहत अगर आपकी जीवन शैली है ना। तो अब जैसे मैंने बताया, जब मैं काम करता था, मैं एमवे के अंदर के भी आपको अगर न्यूट्रिशन लेना है ना, जिसके अंदर तो एक टेबलेट आती थी उसके अंदर डेली, तो डेली टेबलेट लेता था, उसके अंदर 4 तरह की आपको वनस्पति, 6 तरह की वनस्पतियों का एक समावेश मिल जाता था। गाजर, पालक, अजमोद, अल्फाल्फा, एसर, चेरी, जलगोंबी, इस तरह की जो चीजें रहती थी उन सबसे मिलके एक सप्लीमेंट बन जाता था। तो आपकी डाइट में अगर वो चीजें नहीं है तो आप उसको सप्लीमेंट के माध्यम से ले सकते हैं। लेकिन अभी इतनी यूनिक चीज हमारे पास में आई है, और वो जो केंगन है, वो केंगन क्या करता है, केंगन का मतलब एक ऐसी चीज, आपने कभी देखा होगा उसका डेमो, किसी ने देखे हैं, सभी ने लगभग यहाँ डेमो देखे हैं, है ना। जब अपन 11.5 pH के ताजे पानी के अंदर आप सब्जियों को डीप करते हैं, है ना। कोई मूली अगर आपके घर के अंदर रखी हो, 3-4 दिन पुरानी, पीला पत्ता भी हो गया हो, उसके पत्ते भी इस टाइप से हो गए हैं और फेंकने जैसा है, वो बिल्कुल फेंकने जैसा है, उसको जब अपन 11.5 pH में डालते हैं, है ना, जब अपन डेमो करते हैं, थोड़ी देर बाद में जब देखते हैं 15-20 मिनट में, उस मूली की कंडीशन, उसके पत्ते की कंडीशन पूरी इस तरह से हो जाती है। और धनिया भी डालते हैं अपन, जो 2-4-10 दिन पुराना भी अपन धनिया डालते हैं, तो उसकी स्थिति कैसी हो जाती है, बिल्कुल एकदम हरा खस, मतलब बिल्कुल। और उसकी गंध अपन जब अपने डेमो के अंदर, जहाँ पे अपन किसी परिवार में कर रहे हैं, तो अपनी सब्जियों के फल और सब जब देते हैं तो किस तरह से सूंघते हैं, उसकी जो खुशबू होती है वो उनके फ्रिज में रखकर धनी में से नहीं आती है ना। जब किसी टमाटर को अपन एक ताजे पानी के 11.5 में डालते हैं, उसके पहले अगर आप उसको वारपी लगा के देखते हैं तो वो इतना सुंदर होने के बाद भी 100-200 प्लस रहता है, वो उस इतना ऑक्सीडेशन हो चुका होता है ना। यहाँ थोड़ा सा समझें कि हम अपने केंगन के माध्यम से अपने जीवन में कितनी खुशियां ला सकते हैं। जब तक आप नहीं लाओगे तो आप प्रमोट नहीं कर पाएंगे, है ना। सबसे पहला काम है ना, प्रथम सुख निरोगी काया, दूसरे के लिए नहीं है, अपने लिए, है ना। जब आप अपने लिए करोगे तो चीजें अपने आप हाईलाइट हो जाएंगी, है ना। जैसे कि परियार जी ने बोला कि वर्मा जी अपने अवेयरनेस में ज्यादा रहते हैं, तो ये मेरी हैबिट हो गई। अब इसको मैं करता नहीं हूँ, मेरी हैबिट हो जाती है कि मैं सुबह उठ के घूम लेता हूँ, है ना, खाने का ध्यान रखता हूँ, नींद का ध्यान रखता हूँ, ये सब चीजें धीरे धीरे अपने आप में आ जाती है ना। तो मैं बात कर रहा था कि केंगन पानी के अंदर जब अपन चीजों को डीप करते हैं, है ना, तो वो इतनी ताजी कैसे हो जाती है, वो इसलिए ताजी हो जाती है ना। आज आप देखेंगे यहाँ ज्यादातर किसान प्रवृत्ति के लोग भी होंगे। आप समझिए किसी भी चीज का जो न्यूट्रिशन वैल्यू है ना, जैसे मान लीजिए मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ और अपने गमले में से एक फूल तोड़ के अगर भगवान को चढ़ा दिया, तो फल चढ़ा के मैं चला जाऊं तो शाम तक क्या वैसे ही मिलता है राजेश भाई? शाम को जब मैं आऊंगा, है ना, वो वैसे ही मिलेगा, मुरझा जाएगा, मुरझा जाता है, वो सूख जाएगा, वैसा नहीं मिलेगा। शाम को वैसा नहीं मिलेगा, वो मुरझा जाएगा और सुबह तक निकल जाएगा, खराब हो जाएगा। तो हर चीज जब तक अपने अस्तित्व से अटैच है तब तक उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू जो होती है वो महत्वपूर्ण है, बहुत पावरफुल है। आज हम जितने भी लोग हैं, हम लाइव हैं कि डेड हैं, है ना। अगर वो पावर हमारे अंदर है जब तक, तो हम चल रहे हैं फिर रहे हैं। जब पावर निकल जाएगी तो हमारे अंदर कुछ भी नहीं रहेगा। ऐसे ही जब हम सब्जियां, फल, जितना भी कोई भी चीज हम लेते हैं, जब तक वो अपने अस्तित्व से अटैच हैं तब तक उनका न्यूट्रिशन वैल्यू हरा भरा है ना। लेकिन जब वो टूटती हैं, फल सब्जियां जब बाजार में आती हैं, तो एक दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाता है, और उसके बाद में आज इतनी लाइफ हमारी फास्ट है। इंदौर में तो हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, है ना। संडे की सब्जियां पूरी 1 हफ्ते की खरीद के उस फ्रिज में रख देते हैं, जब जो चाहिए उस दिन वो बना लेते हैं, जो चाहिए उस दिन का वो बनाते हैं, है ना, जो भी निकाल लिया। अब उसके अंदर क्या रहता है, वो चीजें तो ठीक रहेंगी, और टमाटर तो बहुत खूबसूरत रहेगा, चाहे 8 दिन का भी होगा, लेकिन जब आप उसका ओआरपी चेक करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, वो प्लस 200-300 मिलेगा। इसका मतलब वो डेड हो चुका है, वो समाप्त हो चुका है ना। जब अपन किसी ब्रोशर के अंदर से बताते हैं ना एंटीऑक्सीडेंट की पहली प्रॉपर्टी, तो एंटी पे हाथ लगाओ तो क्या रह गया, ऑक्सीडेशन तो रह गया।
ऑक्सीडेशन रहेगा ना उसमें। ऑक्सीडेशन तो अपन सर्च करते हैं ना कि ये चीजें ऑक्सीडाइज हो गया, पानी ऑक्सीडाइज हो गया, सब्जी ऑक्सीडाइज हो गई, हर चीज जब ऑक्सीडाइज और ऑक्सीडाइज आप ले रहे हो तो आपके अंदर जो चीजें बढ़ रही हैं वो कौन सी बढ़ रही है? नेगेटिविटी बढ़ रही है। मतलब आपका एक पिलर खराब हो रहा है, कौन सा? आपका सकारात्मक सोच वाला, जो वहां नेगेटिव हर चीज जा रही है ना। ऑक्सीडेशन ज्यादा बढ़ रहा है बॉडी के अंदर। जो अपन 11:30 में डीप करते हैं उन चीजों को ही, है ना, उस टमाटर को जो अपन ने अगर डेमो किया है आप देखेंगे 11:30 में, है ना, उसका टमाटर लेके जब आपने 11:30 ताजे पानी में डाल देते हैं तो उसका होल करके जब अपन ओआरपी देखेंगे 200 है, और उसके अंदर डाल दो, जब आपका डेमो खत्म हो जाए तो वापस ओआरपी लगा के बताओ तो -200 300 हो जाता है। -200 300 मतलब कि वो जिंदा हो गया है। वो मूली जो 5-6 दिन पुरानी है वो जिंदी हो गई, है ना। अब कोई चीज, मरी हुई चीज अगर जिंदा हो जाए तो ये गुण किस में होता है? सबसे पहले सोचिए ये गुण किस में होगा? कोई व्यक्ति मृत है, यदि उसमें 1-2 बूंद अगर अमृत की डाल दी जाए तो वो जीवित हो जाता है। अमृत का काम ही किसी मृत को जीवित करना, किसी भी मृत चीज को जीवित करना, ये अमृत का काम है। हमारे पास में ये पानी जो है ना, जब आयनाइजेशन होता है इसके अंदर वो क्वालिटी होती है, ये -ORP 700 हो जाता है ना। किसी भी चीज को इसके संपर्क में आने पे ये इसको जीवित कर लेता है ना। मतलब लिविंग वाटर, आपका लाइफ ही लिविंग हो गया, मतलब यूनिक हो गया, है ना। इतना यूनिक हो गया, कितना यूनिक हो गया। जब आप इसको, जब बिजनेस पार्ट वाला बताऊंगा मैं आपको, पहले तो थोड़ा सा बता रहा हूं मैं। जब आप इसको इसको अच्छी तरह से यूज करने लगते हैं, अपने घर की जो भी चीजें आप यूज करते हैं उन सब कुछ को, चाहे सलाद खाएं या कुछ भी खाएं, तो ये एक तरह से हमारी एक डाइट होती है ना। अब मैंने बता दिया आपको कि 4 पिलर है। अभी चारों पिलर के लिए आपका एक डाइट प्लान बनाना है आपको। सबसे पहला, हमारा जो जीवन में अगर कोई इग्नेस, जितने भी लोग हैं, है ना, किसी ने मतलब बिजनेस से लगाई पर्पज से, किसी ने अच्छा होने के लिए लगाई है, किसी को रिजल्ट आ रहे हैं, किसी को नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पे नोट करें, हमारा महत्वपूर्ण होता है आहार। सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है हमारा भोजन, है ना, सबसे पहला। तो मैंने बता दिया कि हमारे भोजन के अंदर अगर लिविंग प्रॉपर्टी है, और लिविंग प्रॉपर्टी हम लेंगे तो बहुत अच्छी होगी। तो एक, किसी को शुगर है, किसी को कैंसर है, किसी को बीपी है, ये सारी बीमारियों की जड़ होती है वो भोजन है। और बीमारियां एक दिन में नहीं आती, बीमारियों को आने में बहुत लंबा समय हो जाता है ना, बहुत लंबा समय तय करना पड़ता है उनको, है ना। तो सबसे पहले जो आती है ना, एक बीमारी को, जैसे मैं अपने डेमो के अंदर भी एक 7 अल्फाबेटिकल डी यूज करता हूं, कि देखिए सबसे पहली होती है डाइट, डी फॉर डाइट। पहली डी होती है डाइट की, है ना। तो पहली डी हो गई डाइट की। अब डाइट अगर आपकी ठीक ठाक नहीं है, आप एक तरह से कलरफुल डाइट नहीं ले पा रहे हैं, या आप बहुत ताजा खाना खा रहे हैं, या आप दिन भर के अंदर पास्ता वगैरह ये, या बाजार में या फील्ड में है ना, तो समोसे कचौरी या पोहे पे आपका जीवन चल रहा है ना। और जीवन शैली आपकी अस्त व्यस्त है, कभी शाम को 7 बजे खाते हो तो कभी 11 बजे खाते हो, दिन का भोजन कभी खाते हो सुबह, कभी 8 बजे खा लेते हो, कभी 2 बजे खाते हो। तो ये आपकी जीवन शैली जब अस्त व्यस्त रहती है, आहार, निद्रा और आपका पानी आनी सब चीज इस तरह का हो जाता है, तो ये सिम्टम जो बीमारी के हैं, शुगर के हो, कैंसर के, एक दिन में नहीं आता। सबसे पहला जब कुछ भी चीज आपके अंदर होगी, ये आहार ठीक नहीं, तो पहली होगी डाइट। अगर डाइट के बाद में क्या होगा, अगर कुछ भी बीमारी होती है तो सेकंड डी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको बोलते हैं डिफिशियंसी। कुछ भी आपके, मतलब प्रोटीन की कमी हो, न्यूट्रिशन की कमी हो, कैल्शियम की कमी हो, कुछ ना कुछ शरीर में जब कम हो जाता है तो वो डिफिशियंसी में कन्वर्ट हो जाता है। तो सेकंड डी होती है डिफिशियंसी। और ये डिफिशियंसी जब आपकी जो डिफिशियंसी है ये आपको काय में ले जाएगी, ये डिफिशियंसी ले जाएगी आपको डिसीज में, कोई ना कोई चीज आपको डिसीज में कन्वर्ट कर लेगी, मतलब कोई ना कोई बीमारी शरीर में ले जाती। और ये बीमारी जो तीसरी डी हमको कहाँ ले जाती है, चौथी डी, मतलब डॉक्टर। और डॉक्टर क्या करेगा, वो 5वीं डी में कन्वर्ट करेगा, डायग्नोसिस कराएगा, है ना, कि भैया जांच करवा लो। तो डायग्नोसिस करके क्या करेगा, वो ड्रग्स पे रखेगा 6ठी डी के अंदर, कि भैया दवाइयां लेना पड़ेगी। और कब तक लेना, जब तक कि आखिरी डी ना जाए। तो फिर मैं बाकी डी, ऊपर की डी के बाद में बाकी डी काट देता हूँ कि डॉक्टर तो अपन है नहीं, अब मैं डाइट ठीक कर लोगे तो यहाँ तक शिफ्ट नहीं हो गए, इतना बड़ी यात्रा नहीं करना पड़ेगी। क्योंकि अभी 2 ही इंडस्ट्री जो है ग्रो कर रही है इस पूरी दुनिया के अंदर, देखेंगे, एक वेलनेस और सिकनेस। वेलनेस में आपको मन मार के आना पड़ेगा, नहीं आते हैं तो सिकनेस में सब ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए आप किसी भी गांव में भी चले आएंगे, कहीं भी चले आए, सारे के सारे डॉक्टर चल रहे हैं, उनका धंधा बिल्कुल चल रहा है, क्योंकि लोग बीमार बहुत पड़ रहे हैं, है ना। इंदौर के अंदर देखेंगे कोकिलाबेन हॉस्पिटल खुला हुआ है कैंसर का, है ना। आज 40 साल पहले मैं बताऊं, यहाँ पे इतने अस्पताल नहीं थे। एक एम्बाई
इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा है ना, तो एक तो ये चीजें जो खुल रही है ये वहां जानेंगे, वहां तो स्वाभाविक रूप से शिफ्ट होना ही है ना। और इधर देखेंगे वेलनेस में, तो वेलनेस में जोड़ने का जो काम है हम इस पानी के माध्यम से, इस कैंगन के माध्यम से बहुत बड़ा कर सकते हैं। जब आप डेमो देते हैं तो यही है ना, चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। अगर आपने पानी बदल दिया तो आपकी लाइफ चेंज हो जाती है ना। नहीं तो बीमारियां तो कितनी हो रही हैं, लेकिन अगर इस तरीके से इस पानी को, है ना, अगर आपने यूज किया, जिनका मशीन लगी वो 1 महीने में अगर क्लीनिंग करते हैं, प्रॉपर मात्रा में अपने पानी का TDS चेक करते हैं, है ना, TDS आपका अगर 60, आपका 80 से लेके 120 तक का TDS है, तो पानी नंबर 1 आपको मिलता रहता है ना। और इस पानी को प्रॉपर तरीके से आपको चेक करना है ना, क्योंकि ये बॉडी का 70% हिस्सा है ना। अब देखिए हमारी बॉडी तो बड़ी 5 एलिमेंट्स ही बनी ना, अग्नि, पृथ्वी, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है। इसके अंदर जो मेजर पार्ट है पानी का, अगर पानी अपन ने ठीक कर लिया, अपने डेमो के अंदर भी यही कह रहे हैं अपन, है ना, अगर पानी अगर आपने ठीक कर लिया तो बाकी 30% तो बॉडी ऑटोमेटिक हील कर लेती है। बिल्कुल 30% वो तो बॉडी ऑटोमेटिक हील कर लेती है। तो सबसे पहला इस पानी के माध्यम से हवा, पानी और भोजन, हमने 3 चीजें ठीक कर ली, तो ये 3 चीज कैसे ठीक होना वो हम सामने वालों को बता सकते हैं, है ना। आज भोजन भी लोग ले रहे हैं तो डेढ़ भोजन ले रहे हैं ना वो, अगर वो पानी, उनका पानी भी 300, 250, 300 प्लस ले रहे हैं, है ना, उनकी सब्जियां भी इतनी है ना। अब आपको बता दूं मैं आपको, ये फ्रिज है, आज देखेंगे आप तो लोग 40-40, 50,000 के फ्रिज है, लेकिन उसमें 1,000 का सामान नहीं होगा, 1,000 रुपए का सामान नहीं है, लेकिन ये इतनी बड़ी काया है, इसके अंदर इतने बड़े फ्रिज के अंदर देखेंगे ब्रेन है, 2 किडनी है, लीवर, हार्ट, ये भी तो फ्रिज में रखे हुए हैं। इसमें आप क्या रख रहे हो, उसका वोल्टेज क्या दे रहा हो आप उसके अंदर, है ना, किस तरह से इसको व्यूअर कर रहा हो, है ना। तो कहीं ना कहीं तो मतलब आप देखिए एक आउट में आए, अपने शरीर में से बाहर निकल के देखें इन चीजों की अवेयरनेस है, लेकिन जो शरीर के अंदर है वो तो कभी देखा ही नहीं है। और कभी देखा भी तो कब देखता आदमी, है ना, जब उसको होश आता, मैं कहा हूं तो 3.5 लाख के हैं, तभी पता लगता, उसके पहले कोई राइलिंग नहीं है इसका, उसके पहले कुछ भी नहीं समझते हैं, है ना। तो हम कि अपने शरीर की देखरेख सबसे पहले, जब उन्हें इस पानी को अच्छी तरह से जीना नहीं लगोगे, इस पानी का उपयोग मस्ती से करने नहीं लगोगे, उतना अच्छी से आप बता नहीं पाएंगे किस तरह से आपका भोजन होना चाहिए, डाइट का क्या प्लानिंग होना चाहिए। हमारे पास में बायो एकेडमी के CEO दादाजी ने तो इतना बड़ा इम्पैक्ट, मतलब मान के चलो इस कैंगन के लिए हम बहुत बड़ी, मतलब ये मान के मैं क्या बताऊं आपको, सिस्टम इतनी बड़ी चीज होती है, सिस्टम में इतनी ताकत होती है, हवाओं के लिए भी इतना बड़ा सिस्टम मिला हुआ है, इतनी सारी चीजें हैं। साथ में आप अपने बिजनेस को और अपने घर परिवार को कहां से कहां क्या कर सकते हो, है ना। ये सारी रेमेडीज दादा की कम से कम 300 रेमेडीज है ना। आप उनके यूट्यूब चैनल पर जाओ, आपको कैंगन के माध्यम से, इस पानी के माध्यम से और किस चीज से आप, है ना, युद्ध छू मंतर कर सकते हैं अपनी बीमारियों को, अपनी और जिनके भी आप जाते हो उनकी भी, है ना। मतलब हर चीज का मतलब 5,000 से ज्यादा चीजें जो है ना, बीमारियां हैं, उनका निचोड़ है इसके अंदर, कैंगन के अंदर। क्या कैंगन के माध्यम से आप पानी में, आदमी को विश्वास ही नहीं होता है कि ये पानी इतना काम कर पाएगा। ये विश्वास सिर्फ दिलाना है आपको, है ना, नेटवर्किंग वही है, इसी चीज का विश्वास दिलाना, है ना। जब, है ना, नहीं तो अब ये 4-5 जैसे आपने बताया, अपनी डाइट को ठीक कर लिया, आपको हेल्थ की जब बता दिया मैंने कि ये 5 तत्वों से बना हुआ है, 5 तत्वों से बना है। अब ये 5 तत्वों के भोजन भी अलग अलग है ना। जैसे अपनी शुरुआत जो होती है, कईयों की शुरुआत होती है, अब जब हम सवेरे उठते हैं, है ना, सवेरे उठते हैं तो हमें ब्रेकफास्ट, नाश्ता करना चाहिए क्या? राजेश भाई कोई है यहाँ पे बताएगा मेरे? ब्रेकफास्ट रिकमेंड तो करते हैं दादा, करते हैं ना, करना ही चाहिए ना, क्या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। सुबह भोजन करना चाहिए, सुबह भोजन। अब वो वैसे आज की लाइफस्टाइल तो नहीं बोलती, किसान है तो कर सकता है किसान है तो कर सकता है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर भी देखें आप सवेरे की जो भोजन पद्धति है ना, सबसे पहला, है ना, जैसे अखिलेश जी महाराज जी का एक वीडियो था, मतलब अपने बेहो दादाजी ने अपन को इंट्रोड्यूस किया था कि एक बार अगर आपने अपनी बैटरी को चार्ज कर लिया, जैसे मोबाइल को अपन ने चार्ज कर लिया, 100 हो गया, 80-90 हो गया, उसके बाद अपन फिर से चार्ज करते हैं? नहीं करते ना, जब तक कि बैटरी डाउन नहीं होगी तब तक नहीं करते हैं। तो 12 बजे तक तो अपन को कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। मैंने 4 पिलर बताए हैं आपको, इन चारों माध्यम से जो हमारा जो निद्रा है,
हमारा जो सोना है, सोने में हमारा शरीर रिपेयर होता है ना। एनर्जी फूड से नहीं आती है, भोजन से कभी एनर्जी नहीं आती है। आप खाना खाइए, नींद आ जाएगी, आपको एनर्जी नहीं आएगी, आपके अंदर प्रमाद चढ़ जाता है। खाना खाते से नींद आती है कि नहीं? तो खाने में एनर्जी नहीं है, एनर्जी आती है नींद में। जब आप सोते हैं, सोने के बाद जब उठते हैं, तो सोने के बाद में क्या होता है, हमारा शरीर रिपेयर होता है, उसके बाद में एनर्जी आती है हमेशा, है ना। अब जब एक बार एनर्जी आती है, जब हम सवेरे उठते हैं, तो हमें अलग से कोई जरूरत ही नहीं है इसमें अलग से कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। अब 12 बजे सिर्फ पानी पे रह सकते हैं, और 12 बजे के पहले पहले 3-4 तरह के फ्रूट्स से स्टार्ट करें, है ना। तो अपनी स्टार्टिंग हमेशा अग्नि से चालू करें, तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अग्नि तत्व से अपनी स्टार्टिंग करें। अब अग्नि तत्व किन चीजों में होता है, तो समझ लीजिए, ये 5 तत्व हैं। फलों में अग्नि तत्व होता है, फलों में अग्नि तत्व, सब्जियों के अंदर पानी तत्व, जो जल तत्व है ये सब्जी में होता है, पत्तियों के अंदर वायु तत्व होता है, और कुछ भी नहीं खाना उसमें आकाश तत्व होता है, जिसको बोलते हैं 14 से लेकर 16 घंटे की डेली फास्टिंग, है ना। और उसके बाद में पृथ्वी तत्व, ये अनाजों में होता है ना। तो अनाजों में होता है ना। तो सबसे पहले जब हम उठते हैं तो हमारी अग्नि फलों में होती है, तो हमारी शुरुआत कहीं ना कहीं सबसे पहले आप अपना 1-1.5 लीटर 2 लीटर पानी पी लें, है ना, अपनी दिनचर्या में 12 बजे के पहले पहले। फिर आप 2-4 तरह के फल खा सकते हैं, यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। खाने के पहले अपने वजन के रिकॉर्डिंग इंटू 5 आप सलाद ले लें, उसके बाद जो भी खा सकते हैं आप खाइए, है ना। उसके बाद में फिर शाम को भी सलाद खा के और फिर खाना खा सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीजें हैं। अगर आप इस तरह से, अगर आपकी दिनचर्या, है ना, फलों का ज्यादा सेवन कर लीजिए, है ना। इस तरह से अगर आपको एक पूरा जैसे कि एक निर्माण होता ना हमारा। बहुत कम खाने के अंदर आप बहुत अच्छी लाइफ, है ना। कम खाने, जितना कम खाएंगे उतना आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, है ना। ज्यादा खाने से भी आपका शरीर वैसा बन नहीं पाता। तो ये पूरा का हेल्थ का हमारा पूरा पार्ट, कि किस तरह से आप अपने इन चारों पिलरों को मजबूत करते हैं, तो आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, है ना। आप अपने परिचितों में जब जाते हैं, किसी के फ्रिज के अंदर सामान रखा हो देखते हैं। अब मैंने जैसे बताया था कि एक हफ्ते की अगर सब्जियां रखी है, मरकुरी में रखी, मतलब जिस तरह से कि सब्जियां फ्रिज में रखी तो हैं, लेकिन वो दिखेंगे सुंदर, लेकिन उसके अंदर ऑक्सीडेशन तो हो चुका है, उसके अंदर ऑक्सीडेशन हो चुका है। जैसे फ्रिज के अंदर, जैसे मरकुरी के अंदर किसी का शव रखा रहता ना, आप देखेंगे लद्दाख में, कश्मीर के अंदर, या पहाड़ों, या जहाँ पे सियाचिन के अंदर 2-2 साल पुराने जब सैनिकों के शव मिलते हैं, तो वो उसी अवस्था में मिलते हैं। बर्फ में कोई भी चीज को आप सालों रख सकते हो वैसी, है ना। ऐसी सब्जियों को जब आप फ्रिज में रखते हो, 1 हफ्ते की सब्जी रखी, टमाटर सुंदर लेकिन ऑक्सीडाइज है ना। तो अगर आपने उसको पानी में डाला, डीप करा, तो उसको लिविंग प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर लिया। अब उसके अंदर लिविंग प्रॉपर्टी में अगर आप कन्वर्ट करते हो, है ना, तो आप पूरा दिन भर अपना न्यूट्रिशन वैल्यू बराबर बना के रखते हो, है ना। ये अपना हो गया एक पूरा का पूरा हेल्थ का मेरा पहला चैप्टर है, कि ये इस तरह से आपको पानी से रिलेटेड अगर कुछ हो तो सवाल भी कर लेना बाद में, है ना। ये पूरा का पूरा। अब इस मशीन को आप कैसे प्रमोट करते हैं, क्या करते हैं, उसके लिए भी आप अपनी 9 कोर स्टेप 4 बेसिक पे ध्यान रखें, है ना। सिंपल था, अगर आप सिस्टम में प्लग हो जाओगे, बिना सिस्टम के ये बिजनेस को आप बड़ा नहीं कर सकते। वाव एकेडमी बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है ना। ये सिस्टम है, ये सिस्टम मान के चलिए आप, है ना, कि सिस्टम क्या काम कर सकता है। मैं आपको आज बताऊंगा कि सिस्टम का पावर क्या होता है। जैसे एक कार मान लीजिए आपने खरीदी, तो उस कार को आप उठा सकते हो महेश भाई? नहीं उठा सकते, है नहीं उठा सकते, कोई उठा सकता है उसको? भाई आपके पास में जो भी कार है आप उसको उठा सकते हो? नहीं उठा सकते, नहीं उठा सकते हो ना। लेकिन कंपनी है ना, ये ध्यान रखती है कि इस कार को उठाने के लिए उसके अंदर एक जेक देखती है आपको, और जेक को यहाँ 35 किलो का आदमी भी उसको उठा सकता है ना। जेक के माध्यम से अपनी कार को उठा सकते हो। वैसे ही आप बोलोगे तो बहुत महंगी मशीन है, कि कैसे कर पाऊंगा, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। अगर आप सिस्टम से प्लग हो गए, इसके तरीके सीख गए कि कैसे होता है, तो इसकी होती है 4 बेसिक। 4 बेसिक होती है। पहली बेसिक समझिए, अगर आपने, जैसे मैंने आपको हेल्थ का बेस बता दिया, अगर आप उस बेस पे चले गए तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और दूसरों की हेल्थ भी ठीक कर लोगे। वैसे बिजनेस का भी एक बेसिक होता है। बेसिक जो है इसका,
इसके 4 बेसिक होते हैं, 9 कोर स्टेप होती है और 3 कार्डिनल रूल्स होते हैं। अगर ये चीज अगर आपके ये 17-18 चीजें अगर समझ में आ गई तो आप इस बिजनेस को बहुत बड़ा कर लेंगे। काफी लोगों ने भी किया। काम क्या करना है इसमें? 3 काम करना आपको, सीखना है, सिखाना है और दूसरों को यह सिखाना कि क्या सिखाना है। सीखना है, सिखाना है और दूसरों को यह सिखाना है कि कैसे सिखाना है। जब तीसरी पोजीशन में हो जाओगे तो आप फ्री हो जाओगे। और नहीं, अगर आप नहीं करते हो तो आप कंधे पे लेके विक्रम बेताल जैसे चलते हो अपने डाउनलाइन को, है ना। आप बोला, तुम बोला विक्रम और मैं चला, मतलब वो काम हो जाता। कब तक आप लाद के चलोगे? जब तक आप नेटवर्किंग का बिजनेस कोई भी करें, जब तक आपका डुप्लीकेशन नहीं है तब तक आप इसमें बड़ा काम नहीं कर पाते हैं, है ना। तो 4 बेसिक करोगे तो डुप्लीकेशन आएगा। सबसे पहला है 4 बेसिक। पहली बेसिक कौन सी है? लिस्ट बनाना। लिस्ट किनकी बनाना? जिनको जानते हो उन लोगों की, जिनको नहीं जानते हो उन लोगों की। 2 लिस्टें बनती है। एक तो वो लोग हैं जिनको आप जानते हो, जिनको आप जानते हो उनकी लिस्ट बना ले जो आपके फोन के अंदर है ना। 2 लिस्ट बनेगी, एक जिनको आप जानते हो और एक जिनको आप नहीं जानते हो, है ना। तो महेश जी आप बताएं, जितने लोगों को अपन जानते हैं उनको तो अपन जानते हैं। अच्छा, जिनको आप नहीं जानते वो कितने हैं? तो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है ना। तो किसी भी व्यापार का जो रॉ मटेरियल होता है ना, मान लो मुझे रेडीमेड का गारमेंट कारखाना खोलना है तो मुझे मशीन लगेगी, कैंची लगेगी, कारीगर लगेंगे, कपड़ा लगेगा, ये सब रॉ मटेरियल आता है ना। वैसे ही हमारा जो बिजनेस अपन करने निकले हैं तो हमारा रॉ मटेरियल क्या है? हमारा रॉ मटेरियल है पीपल, लोग। लोगों की कमी है क्या? बिल्कुल नहीं। लोगों की कमी है क्या? लोगों की कोई कमी नहीं है ना। तो आप क्या करेंगे, किस तरह से 4 बेसिक इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहले लोगों की लिस्ट बनाइए, नामों की लिस्ट बनाइए। सेकंड है उसका कांटेक्ट करें, उनसे संपर्क करना। एक स्क्रिप्ट तैयार करें अपनी खुद की भाषा में, है ना। इसकी अपनी भाषा में कभी भी करें, लेकिन उसके एक स्क्रिप्ट तैयार करें, कांटेक्ट करें। कांटेक्ट करके ऐसे तीसरा पिलर जो है, तीसरा बेसिक क्या है? एसटीपी या एसटीडी, मतलब शो द डेमो, शो द प्लान, है ना। और चौथा है फॉलो। आपको ये साइकिलिंग जो है पूरी करनी पड़ेगी। ये 4 साइकिलिंग में पूरा काम होता है। लिस्टों की कांटेक्ट करना है, डेमो दिखाना है और फॉलोअप करना है। ये पूरा का पूरा एक साइकिल है पूरा। ये इस तरह से चलता रहेगा। ये आपकी बेसिक बन जाएगी पूरी। ये बेसिक इस तरह से तैयार हो जाएगा, है ना। अगर ये आपका करते रहिए तो आप बोलोगे यार लोगों की लिस्ट तो बड़ी खत्म हो गई, है ना। तो सफलता का जो सफर आपका मैं बता रहा हूं, है ना, चाहे तो लिखे कि आप इस बिजनेस के अंदर, आप मशीन आपके पास में है, आप किसी लेवल पे भी हो, कुछ भी हो, आप कैसे उसको तैयार करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो ये जो चारों चीजें बताई कि बेसिक की 4 चीजें बनाना पड़ेगी। अब उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी जरूरतें और अपने सपनों की एक लिस्ट बनाना पड़ेगी। आप जीवन में क्या चाहते हैं और अभी नियरेस्ट आपको कौन सी चीजों की जरूरत है ना। वो जरूरतें क्या है आपकी और वो आपके सपने क्या हैं, इसको आप लिखते जाइए, राइट डाउन करिए। उनके लिए नंबर 1 जो आता है हमारा कि सपने और जरूरतें, ये लिस्ट बनाइए। नंबर 2 आता है उसको गोल में कन्वर्ट करिए, मतलब उनके लिए फिर एक लक्ष्य बनाइए। और तीसरा है योजना बनाना, मतलब उसको तीसरे नंबर पे अपनी प्लानिंग बनाइए कि ये प्लानिंग बनाओ वो कैसे होगी। और चौथा हुआ अपना बिलीफ लेवल बढ़ाइए, अपना भरोसा। और 5वां है एक्शन। एक्शन एकदम नहीं हो पाती है, कभी कभी हमारी सीक्वेंस गड़बड़ा जाती है, इसलिए काम करने में वो दिक्कत आता है। तो जब तक आपके पास में ड्रीम एंड डिजायर नहीं है, ड्रीम एंड डिजायर, सेकंड उसको गोल में कन्वर्ट करना, उस गोल को एक प्लानिंग के अंदर लेके आना, उस प्लानिंग के अंदर आपको एक्शन मोड पे लाना है। इस तरह से 4 बेसिक की भी एक जर्नी रहती है, उसकी तरह आपके गोल की भी एक जर्नी रहेगी। ड्रीम एंड डिजायर की जो 5 चीजें, ये अब जब आप करते हो, है ना, इस साइकिल को घुमाते रहते हो, तो आपका धीरे धीरे बहुत बड़ा हो जाएगा। अब आपने स्टार्ट किया बिजनेस, आप, है ना, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपने लिस्ट में जब काम करना चालू करा, तो जब भी आप काम करोगे तो ये इतना अच्छे तरीके से नहीं होगा। नए लोगों के लिए विशेष तौर से बता रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं होगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी आप कोई नया काम करोगे तो वो ठीक ठाक तरीके से नहीं होगा। इसको जब आप बिजनेस मॉडल के रूप में, बिजनेस के रूप में करोगे, तो जिस तरह से अपना ट्रेडिशनल बिजनेस करते हो उसी तरीके से इस बिजनेस को दो। अगर आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए आपने अपने शहर के अंदर, अपने गांव में, अपने कस्बे में एक छोटी सी दुकान ली, जब
मान लीजिए बोले यार मैं एक मोबाइल गैलरी डाल रहा हूँ, एक मोबाइल की दुकान डाल रहा हूँ, या एक साड़ी की दुकान डाल रहा हूँ, एक कटपीस की दुकान, कुछ भी आप दुकान डालते हैं, है ना। अब मान लीजिए जिस दिन आपने दुकान करी है तो ओपनिंग करी है, तो जैसे ही आप दुकान की कोई ओपनिंग करते हो तो एक कार्ड बनाते हो ना, एक सबको सूचना देते हो, मोबाइल पे डालते हो भाई आज हमारी दुकान का इनॉग्रेशन है ना। तो अपने रिश्तेदार को, पड़ोसियों के, अपने पक्ष के, ससुराल पक्ष के, दोस्त के पक्ष के, बेटे के पक्ष के, इन सारे दोस्तों को सबको बुला के उस दिन अपन ओपनिंग करते हैं, है ना। एक म्यूजिक बजता रहता है, एक वेपर वगैरह अपन देते हैं, है ना, नाश्ता देते हैं, चाहे दिन भर चलता रहता है वो। लेकिन दूसरे दिन से जब बिजनेस चलता है तो क्या उन लोगों के कारण चलता है आपका बिजनेस जो आपके इनॉग्रेशन में आए थे, जिनसे जानते हो, उनके कारण आपका बिजनेस चलता है क्या? नहीं। किन के कारण चलता है आपका बिजनेस? किन के कारण चलता है? नए लोगों नए लोगों के कारण करते हैं। तो थोड़ा सा आप कंपेयर करें, है ना। नए लोगों के कारण चलता है सेकंड, भाई शुरू दिन तो आपने सबको बुला लिया, तो जितना जिसको खरीदना था अपना खरीद भी लिया, लेकिन सेकंड डे आपका जो दुकान है, आपकी जो बिजनेस है, वो उनके कारण नहीं चलती जो लोग शुरू दिन आए थे। बिजनेस हमेशा अनजान लोगों के कारण चलता है। तो यहाँ पर अपनी अपनी अपना एक फोन उठाएं, फोन के अंदर किसी में 300 लोग नाम होंगे, किसी में 500 लोग होंगे, किसी के अंदर 1000 लोग हैं, ये लिस्ट पूरी बना लें और इन लोगों को दिखाइए आपको ये आपके बिजनेस में आए या नहीं आए, है ना। इनको दिखाइए, इनको दिखाओगे बिजनेस तो आपको हमेशा उन लोगों का चला है जिनको आप, मैं जिनके जानता था उनसे भी नहीं चला। आप मेरे बिजनेस को देखो ना, मेरा बिजनेस सब अनजान लोगों से चल रहा है कि नहीं, और आप लोगों का बिजनेस जो बड़ा है वो सब अनजान लोगों से मिलेगा आपको, है ना। आपके जो करीब नियरेस्ट उनसे नहीं बनेगा, है ना। तो इसको कैसे बिल्ड करेंगे, जैसे मान लीजिए आपके बच्चे का अगर पीएमटी में सिलेक्शन हो गया, है ना, 4 या 5 साल के लिए, है ना, 4-5 साल के लिए वो डॉक्टर बनने वाला है। अब आप पूरा हो गया, बिलीफ आ गया है, समझिए, बिलीफ आ गया कि मेरा बेटा 4 साल में डॉक्टर बन जाएगा। अब आप ऑटोमेटिक कर्ज करके जमीन बेच के उसको कहीं से भी 35 लाख रुपए लगा के, 40 लाख लगा के डॉक्टर बना देते हैं, है ना। अब 4 साल ले लिए उसने, आपने पैसा भी लगाया और उसके बाद वो डॉक्टर बन ही जाता है, तो आपका सपना पूरा हो गया, है ना। अब उसको यहाँ पे कंपेयर करें, इस बिजनेस से कंपेयर करें, ये बिजनेस भी आपको क्या दे सकता है। तो मैं ये कहता हूं कि यदि आप ये 3 लाख रुपए लगा के अगर इसको बिजनेस पर्पज से देख रहे हैं, तो ये चुन्नू मुन्नू आपके 2 बच्चे हैं, आज आप एक तीसरा बच्चा और मान के इसको स्टार्ट करो। तीसरे बच्चे का नाम है किंगन। ये इतना खर्चा नहीं मांगता जितने आपके 2 बच्चे मांगेंगे, जितने आपके 2 बच्चे मांगते हैं उतना ये खर्चा नहीं मांगेगा। पर जिस तरह से आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं उतना आपको भी इसमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है इसको? सुबह 7 से लेकर 8:30 तक ये झूम की जो मीटिंग होती है, ये आपको अटेंड करना ही करना है अनिवार्य रूप से। अगर इसको बिजनेस में आपको, आपका सपना है, आपने आपने मैंने बताया था सबसे पहले आपके सीक्वेंस के अंदर कि आपने अपने ड्रीम एंड डिजायर में पैसा भी लिख लिया, कार भी लिख ली, मकान भी लिख लिया। अब वो चाहिए तो सब आपको, वो चाहिए, लेकिन उसके लिए आपके पास में कोई प्लानिंग नहीं है, और जो प्लानिंग में बताई उस प्लानिंग में आप काम नहीं कर रहे, तो ये सब चीजें नहीं मिलेगी, है ना। तो वो चीजें तो सब चाहिए, जैसे आइंस्टाइन जो कहते हैं कि भिन्न भिन्न परिणामों की आशा करना और काम वही करना जो रोज करते हैं, है ना। सुबह अपना टिफिन लेके वहीं चले जाना, है ना। मैं बंगला भी ले लूंगा, कार भी ले लूंगा, बेटी की अच्छी शादी कर दूंगा। तो कारण तो अलग अलग है, लेकिन परिणाम तो आपको अलग अलग चाहिए, लेकिन कारण आपका एक ही है, वो कारण भी आपको चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो आप जब इस बिजनेस को स्टार्ट करें हैं, इसका और बेसिक आपने सीख लिया कैसे स्टार्ट करना, जिस तरह से मैं बताया एग्जाम्पल के तौर के ऊपर कि एमबीबीएस के अंदर इतना पैसा लग गया, 4 साल के अंदर अच्छा डॉक्टर बन जाता है, वैसे ही वैसे ही आप इसको, आप 2 हो, आपके घर में 2 बच्चे हैं, तो तीसरा बच्चा समझ के इसको स्टार्ट करो। 5 साल करना है, 5 साल। वो बच्चे तो आपको 20 साल में, 25 साल के अंदर अर्निंग देंगे, है ना। आपने इतना पैसा लगा दिया, उसके बाद में भी वो आपका ध्यान रखें या नहीं रखें, ये कोई गारंटी नहीं है, पर मैं यहाँ गारंटी दे रहा हूँ 5 साल अगर आपने इसको बिल्ड कर लिया तो ये आपको भी पाल लेगा, आपके 2 बच्चों को भी पाल लेगा, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी बड़ी करने की, और सब कम खर्चे के अंदर उतना ही खर्चा करना आपको। अब आप बोलोगे यार मैं तो जूम पे भी नहीं आऊंगा, तो देखो पत्राचार की पढ़ाई अलग होती है और कॉलेज में जाने की पढ़ाई अलग होती है। और पत्राचार की डिग्री क्या बच्चों की शादी करने में काम में आती है कि भाई बच्चा हमारा हायर सेकेंडरी या यहाँ तक पढ़ा लिखा है, पर उससे कोई कंपनी उसको प्लेसमेंट नहीं देती है ना। तो आपको परिणाम अगर चाहिए तो आपको झूम पे सीखना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा, हर चीज बनना पड़ेगी। और जब भी आप इसको स्टार्ट करोगे तो मैंने आपको बता दिया ये अच्छे से नहीं होगा। जो भी काम आप स्टार्टिंग करते हो वो अच्छे से नहीं होता। सबने साइकिल सीखी होगी कभी, तो घुटने भी फोड़ोगे, तो इसका मतलब थोड़ी कि साइकिल छोड़ दी आपने, है। कैंची चलाई होगी, फिर धीरे धीरे, फिर एक समय चलाते चलाते ये होगा कि अपन दोनों हाथ छोड़ लेते हैं, है ना। फिर राम और गोपाल दोनों एक दूसरे कलमा के हाथ छोड़ के सीटी बजाते चले जाते हैं। कब? जब वो आपके सबकॉन्शियस में चला जाता है।
जब वो चीजें सबकॉन्स में चली जाती हैं तो वो ऑटोमेशन पे चली जाती हैं, ऑटोमेटिक होने लगती है। आप गांव में पनिहारी को देखो तो बैठ के 3-3 4-4 रिश्ते करके एक दूसरे बात करते आती है, मजा लेके मटका गिर जाए, है ना? तो वो क्या, जो चीजें सबकॉन्शियस में चली जाती है फिर आपको जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे बिजनेस डेवलप कर रहे हैं इतनी बार दिन भर में, अभी रामरतन जी इतना जाते हैं तो उनसे पूछो आपने कितनी बार ब्रेक लगाया तो बता नहीं पाएंगे, कितनी बार हैंडल लौट गया। तो जो चीजें सबकॉन्शियस में चली जाती है वो ऑटोमेटिक होने लगती है, हैंडल ऑटोमेटिक हो रही है, मोबाइल पे भी बात हो रही है, सब चीजें होने लगती है ऑटोमेशन पे। पर जब शुरुआत करोगे तब ठीक नहीं होती है, डर लगता है। वैसे ही बिजनेस भी है, वैसे ही बिजनेस भी है। जब भी आप करोगे, है ना, तो आप किसी फील्ड से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, बायोलॉजी से हो, किसान हो, खेती हो, अनपढ़ हो, जब भी करोगे सबके लिए नया है ना, सबके लिए नया। जब इसको करोगे तो धीरे 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 ये इजी हो जाएगा, पर पहली बार में नहीं होगा। तो सबसे पहला काम इसको बड़ा बनाने के लिए सबसे पहला अपने घर के अंदर अपनी डायरी में लिखो रिजेक्शन नाम। ये बिजनेस नेटवर्किंग रिजेक्शन पे चलते हैं। रिजेक्शन मतलब ना सुनना, लोगों की ना सुनना, है ना। जिस तरह से मैंने बताया आपका बेटा जैसे डॉक्टर बन रहा है, तो डॉक्टर बनने के लिए 4 साल लग गए। अब वो 4 साल के अंदर जब वो डॉक्टर बनता है तो एक ही दिन में ऑपरेशन नहीं करता, सबसे पहले मेंढक और कसारियों पे प्रयोग करता है। ऐसा थोड़ी कि डायरेक्ट मतलब जब दादाजी का ऑपरेशन कर दे तो दादाजी को निपटा देगा वो भाई, है ना, एकदम नहीं होता है। तो सबसे पहले वो सीधा सर्जिकल, फिर उसके बाद उसको डेड बॉडी दी जाती है, उस पर उसको रिसर्च, जब धीरे 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 फिर सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन करते करते शार्प होता है। तो आपके पास में 200, 400, 500 लोगों की जो लिस्ट है आपके पास में मोबाइल के अंदर, उसको आप अपनी प्रैक्टिस में यूज करिए, डेमो दिखाइए कसारी मेंढक जैसा, और उनसे मत डरो कि आएंगे कि नहीं आएंगे। अपने आप को शार्प करो अपने, क्योंकि आपको एक बड़ी लिस्ट मिलेगी। कौन सी? जिनको आप नहीं जानते हैं। वो कब मिलेगी भाई? आपका बेटा बच्चा जब बाहर के अनजान लोगों का ऑपरेशन कब करेगा? जब वो इन चीजों पर रिसर्च कर लेगा। तो आप सिंपल तरीके से इनको रोज 2-4 अपनी लिस्ट में से बनाते बनाते आपके अंदर एक शार्पनेस पैदा कर देगी, है ना। जब आपको काम आ जाएगा, आप किसी फील्ड में, जो मैंने बताया, चाहे आप चेक पे अंगूठा लगाते हैं, इस काम को पीला पीला करने में कोई दिक्कत नहीं है, जाके करिए। पहले तेल फाड़ दीजिए, कोई नहीं सामने वालों को मालूम है कि तेल पहले फटता है, कि पहले क्या होता है। जो आता है वो बताना चालू करो। मैंने आपको बताया ना, ये अच्छे से नहीं होगा, जैसे होता है वैसे करिए। दुनिया के अंदर जितने भी, इस मंच पे भी जितने भी लोग, जितने भी लीडर हैं, या दुनिया के अंदर जितने भी लोग बड़े हुए हैं, वो गलती करके बने हैं। आप इनका रेशो निकाल लो, जो जितनी ज्यादा गलती करता है वो उतना बड़ा इंसान बनता है। अगर आप गलती करना नहीं चाहते हैं तो एवरेज में रह जाएंगे। गलतियां करिए, उनको रिपीट नहीं करें, लेकिन गलती तो करिए, है ना। कोई जा रहा बंदा है, किसी की जीप आ रही पुलिस वाले की, रोक लो ना उसको, 2 मिनट बात करो। अरे बोले डर लगता है, ये डर को ही तो खत्म करना आपको, है ना। आपको कलेक्टर से बात करना है, डर तो खत्म करना आपको, अपनी लिस्ट में बात करना, अपने रिश्तेदारों को जाना है, डेमो दिखाना है, ये डर तो खत्म करना है। तो ये डर कैसे खत्म होगा? जब आप 2 चीजों में डर, ध्यान रखिए। एक होता है अगर आप एग्जाम के अंदर पास होने गए हैं तो डर बना रहेगा, और यदि फेल होने गए हैं तो क्या डर रहेगा आपको? राजा भाई, दोनों में की सिचुएशन ठीक है, हैं? पास होने जाएंगे तो डर लगेगा, और फेल होने जाओगे तो फिर काय का डर हो, तो कुछ भी नहीं, बैठा आराम से। बस यहाँ इसको, इस चीज को समझिए, जरा से सेंटेंस को समझना। यदि आप फेल होने जाएंगे तो आपका कोई डर नहीं है। आप उसमें पूरी जो मन पसंद है, आप विराट कोहली कहानी लिख दीजिए, माधुरी दीक्षित चाहते हैं वो लिख दीजिए, राम लिख दीजिए, सीता लिख दीजिए, अपनी लवर का नाम लिख दीजिए, जो आपको पसंद आया अनसेंड जो लिख दे, क्योंकि फेल तो नहीं है आपको भाई। पास होना है तो अलग चीज है, जब आपको फेल होना है तो कुछ भी लिख के आ जाइए और सबसे पहले पर्चा दे के आ जाइए, है ना। वैसे ही आप जब डेमो जाएं तो आपके अंदर ये सोच लो, भले यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। अब आप फेल होने के लिए अगर 10 लोगों के पास में रोज जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, एक 50 दिन के बाद में, 90 दिन के बाद में किस स्थिति जाएगी आप यहाँ, आप रोज जाओ और ये सुन के जाओ कि बस मुझे 10 लोगों की ना सुनने जाना है। 10 लोग अपनी डायरी में लिखो, मुझे नो सुनने जाना है। अब 10 लोगों की नो सुनने के लिए जब आप काम करोगे तो बिंदास काम करोगे, ये मशीन ले या नहीं ले, मेरे को तो इसकी 10 लोग की करना है। 90 दिन हो जाए तो मुझे याद करोगे। 90 दिन बाद में आप ना सुनने को तरसोगे, बोले यार मैं 10 को दिखाया, 8 ने तो हाँ कर दी, पर मुझे 10 पूरे चाहिए। मतलब 12 बज गई है रात को, बोले यार ना कर दे यार, मुझे मेरी काउंटिंग पूरी करनी है ना, मेरी काउंटिंग पूरी करना, 10 लोगों की ना की, है ना। क्योंकि नो पे जब काम करोगे तो आपको पता नहीं लगेगा कितनी जल्दी से धीरे 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 आपको यस मिलने लगेगी, है ना। यस करने के लिए ही आपको स्टार्ट तो करना पड़ेगा, है ना, किसी भी चीज के लिए, है ना। भाई देखो, जब तक जैसे हम एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें 2 तरह के प्रमाण पत्र मिलते हैं, एक फेल का और एक पास का। पर जो एग्जाम देने नहीं जाएगा तो उसको कौन सा एक भी प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, ना तो फेल का मिलेगा ना पास का मिलेगा, है ना। क्या बात ना, क्योंकि फेल भी एक प्रमाण पत्र है भाई, वो लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ने लिख के दिया हमको फेल, वो भी एक प्रमाण पत्र होता है
है ना। तो रिजेक्शन बहुत बड़ी चीज है, इस रिजेक्शन में से ही आप हीरे मोती ढूंढोगे, है ना। अब कैसे मिलेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। एक सामान्य भाषा में समझे, एक प्लास्टिक की आपने एक बाल्टी ले लो, उस बाल्टी के अंदर स्क्रैप डालिए, कुछ बिरंजी डाल दीजिए, छर्रे डाल दीजिए, प्लास्टिक के स्क्रैच डाल दीजिए, सोने के टुकड़े डाल दीजिए, चांदी के टुकड़े डाल दीजिए, हीरे डाल दीजिए, जो आपके घर में टुकड़े हैं वो सब तरह के टुकड़े डाल दो उसमें, पत्थर दगड़, और एक मैग्नेट की छड़ी लो, वो नीचे तक घुमाओ, तो सारे हीरे जवाहरात चिपक के आ जाएंगे क्या राज भाई? नहीं, बिल्कुल नहीं, लोहा आएगा सिर्फ। उसमें जो भी लोहे से रिलेटेड है वो सब चीज चिपक के आएगी। इस बिजनेस को जिनको करना वो तो आ ही जाएंगे, उनके पीछे लगने की जरूरत नहीं है। आपका काम है अपनी छड़ी दिखा के बस आप अपना काम करते जाओ, डेमो करते जाओ, डेमो करते जाओ, डेमो करते जाओ, डेमो करते जाओ, फॉलोअप करते जाओ, जिनको आना आ ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये काम आपको करना है। ये फोर बेसिक का पावरफुल पॉइंट बता रहा हूँ, ये 4 बेसिक सबको करना पड़ेगी, सबको करना पड़ेगी, ऐसा कोई भी नहीं है ना जो ज्यादा बार करता है। क्योंकि मैं जब एमबीए में था तो हमारे जो मेंटर थे बिल विट एंड पेगी, है ना। बिल बिल जो थे वो दुनिया के सबसे बड़े अमीर 35, मतलब उनके पास में जेट प्लेन खुद के थे, नेटवर्किंग एमवे की दुनिया से, सोचिए। Yes. तो उनसे एक सवाल किसी ने किया था एक सीडी के अंदर, और वो था पॉल मिलर। तो पॉल मिलर उनका डाउनलाइन था, तो पॉल मिलर का किसी ने उनसे सवाल किया था, बिल आपसे ज्यादा पैसा पॉल मिलर कैसे कमाता है, उसके पास में आपसे ज्यादा जेट प्लेन है। तो उनका एक ही सवाल था, उसने मेरे से एक प्लान ज्यादा किया है। क्या पता। वाह, उसने मेरे से एक प्लान ज्यादा किया है। तो यहाँ वो मायने नहीं रखता कौन नीचे कौन ऊपर, आप जितना करेंगे आपकी झोली में उतना आएगा, जितना करते जाइए, है ना। तो ये चारों चक्र मैंने बता दिया आपको कि आपके ड्रीम डिजायर प्लानिंग करिए, 4 बेसिक करिए, है ना। आप जब तक नहीं करोगे ना इस काम को तो नहीं होगा। तो आप रिजेक्शन के लिए जब काम करने लगते हो तो आपका डर हट जाता है, सबसे मेन चीज है आपका डर। आपका डर खत्म हो गया तो सब कुछ काम हो जाएगा। तो आप 3-4, अब जब इसको ट्रेडिशनल बिजनेस जैसा करना है, आज आपको 15,000 XYZ, है ना, आप 15,000 कमाते हो, 20,000 कमाते हो, 1 लाख कमाते हो, किसी जॉब पे जाते हो तो टाइम पे जाते हो कि लेट जाते हो? फुल टाइम पे। टाइम पे जाते हैं। अगर 10 बजे का ऑफिस है 10 बजे जाओगे ना? यस। 10 बजे जाओगे, और ऑफिस 6 बजे छूटता तो कभी कभी आपको वहां 8 बज जाती है ना। यस यस। तो वहां अपन जो पैसे के लिए काम कर रहे हैं ना, है ना भाई, वहां पैसे के लिए काम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपको रिच डैड पुअर डैड के कुछ नियम है। रिच डैड पुअर डैड बहुत बड़ी किताब है जो रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है, उनके बहुत बड़े पिलर है कि उनका एक सेंटेंस बहुत अच्छा है, गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग कभी पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। सही बात। अगर कोई व्यक्ति जिसको 2 लाख रुपए की सैलरी मिल रही है कहीं पे, चाहे वो बैंक में हो कहीं भी हो, तो ये बताइए वो पैसे के लिए काम करता है? पैसे के लिए काम करता है? तो रॉबर्ट की नजर में रॉबर्ट इंटरनेशनल है, कोई इंडिया के नहीं है, वो इंटरनेशनल राइटर है। वो उसने पैसे का बहुत बड़ा विज्ञान दिया उन्होंने, और वो अपनी लाइन दिख रहे हैं कि गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग कभी पैसे के लिए नहीं काम करते, पैसा उनके लिए काम करता है। यदि 2 लाख की भी सैलरी मिल रही है तो इसका मतलब आप पैसे के लिए काम कर रहा हूँ। अब कोई बोले मैं तो मेरे मामा जी की दुकान पे काम कर रहा हूँ, मुझे 30,000 मिलते हैं। अब मामा जी ने तनख्वाह देना बंद कर दिया, 6 महीने बाद आप नौकरी छोड़ दोगे, इसका मतलब आप पैसे के लिए काम कर रहे हो। अगर आप बैंक में सर्विस हो या अगर आप कुछ भी हो, है ना, अगर आप पैसे के लिए काम करेंगे, अगर आपको 6 महीने तनख्वाह नहीं मिलेगी तो आप चले आओगे, इसका मतलब आप पैसे के लिए काम करते हो। तो रॉबर्ट ने सही बोला, या तो आप गरीब हो सकते हैं, या गरीब या मध्यम वर्गीय हो सकते हो, दोनों में से एक हो। अगर आप, है ना, तो उनके जो 4 पिलर है ESEI, मतलब E फॉर एम्प्लॉइज, दुनिया का 80% लोग जो है वो ये केडर पसंद करता है कैश फ्लो का। कैश फ्लो मतलब आपके घर में पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है ना। तो पूरी दुनिया के अंदर देखेंगे 80% जो कैश फ्लो है लोगों का वो नौकरियों से आता है। नौकरियां चाहे वो सुंदर पिचाई की क्यों ना हो, है ना, मतलब है तो वो नौकरी ना। अगर कोई उसको इतना बड़ा पैकेज दे रहा है, 350 करोड़ रुपए दे भी रहा तो उससे 350 कमा भी तो रखा है ना। कोई सेठ अपनी जेब से तो पैसा नहीं देगा ना, है ना। अभी इसका सिंपल सा उदाहरण दे कि जिसके पास में जितना ज्यादा टाइम है उतना ज्यादा उसके पास में पैसा है, सिंपल सी बात है ना। आप इंदौर में देखेंगे सही, आप आगे जाकर एक शोरूम है ना, जैसे वहां जो रॉबर्ट बोलते हैं कि E फॉर एम्प्लॉइज, B फॉर बिजनेसमैन। बिजनेसमैन की परिभाषा उन्होंने बोली कि जहां 500 या 500 से अधिक लोग कार्यरत हैं वो बिजनेस कहलाता है। बिजनेस की दृष्टि से ये नहीं कि हमने एक दुकान चला रही है मेरा बिजनेस है, उसको उसने कैटेगरी दी है एस की। एस मतलब सेल्फ एम्प्लॉयज। अब सेल्फ एम्प्लॉयज कौन से होते हैं? ये 4 ही है। ये 4 तरह से कैश फ्लो पूरी दुनिया के अंदर। E फॉर एम्प्लॉयज,
B फॉर बिजनेस, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय कौन होते हैं? जो खुद का बिजनेस चलाते हैं, वो डॉक्टर हो, लॉयर हो, खुद की दुकान चलाते हो, CA हो, चाय का टपरा हो, खेती हो, ये सब की सब जो चीजें होती हैं, ये सब काय में आती है? सेल्फ एम्प्लॉयज। इसमें आपका होना जरूरी है। इस तीसरे पिलर में आपका होना जरूरी है। अगर आप नहीं है तो पैसा नहीं आएगा। मान लीजिए किसी दुकान का गल्ला 4 लाख रुपए रोज का है, लेकिन आपने शटर नहीं उठाई तो पैसे आएंगे क्या? नहीं आएंगे। आपने शटर नहीं खोले तो आएंगे क्या? अगर कोई डॉक्टर जो ऑपरेशन करता है, एक ऑपरेशन के 25,000 रुपए लेता है, रोजाना 4-5 ऑपरेशन करता है, लेकिन किसी एक्सीडेंट में उसके दोनों हाथ गायब हो जाए तो इनकम जीरो हो जाएगी? यस, क्या नहीं होगी? बिल्कुल। और किसी दिन गए नहीं ऑपरेशन करने तो पैसे आएंगे? तो एस वाला पिलर जो है इसमें होना जरूरी है आपका। लेकिन थर्ड जो चौथा बता रहा हूं, आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, है ना। अब इन्वेस्टमेंट तब होगा जब आपके पास पैसा होगा, है ना। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जिसमें आपको रॉयल्टी का मतलब होता है, जो रॉयल्टी इनकम होती है इसको बोलते हैं निष्क्रिय आय। चाहे तो लिख सकते हैं, है ना। निष्क्रिय आय मतलब जिसके अंदर आपको कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पैसा आपको आता रहेगा, है ना। निष्क्रिय आय के लिए आपको कोई काम नहीं करना है, पर पैसा आपके पास में आता रहेगा। उसके लिए या फिर आपके पास में इतना पैसा होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास में 4-5 करोड़ रुपए, आपने इंदौर के अंदर 4-5 बड़े फ्लैट ले लिए, है ना। उनसे आपको किसी से 20, किसी 30, किसी 50,000 रुपए आपको हर महीने आते रहेंगे। पर उसमें आपका होना जरूरी है क्या? नहीं। कोई बताया मुझे? उसमें आपका होना जरूरी है क्या? आता रहेगा वो, उसमें आपका होना जरूरी नहीं है। निष्क्रिय मतलब जिसके भाई आपने बैंक में पैसा डाल दिया, हर महीने आपको ब्याज मिल जाए, उसमें आपका होना जरूरी है? नहीं है, है ना। जिसमें आपका होना जरूरी है ना, वो आपकी लाइफ को गड़बड़ कर सकता है। किसी से मैं पूछूं कि पैसा कमाने की उम्र क्या है, कोई बता सकता है यहाँ पे? राजीव भाई आप बताओ। 25 से 50। और एंजॉय करने की उम्र क्या है? यही है। है? यही है 25 से 50 वाली, है ना। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को 30 लाख का पैकेज मिला है ना, वो सुबह से लेकर 11 बजे तक ऑफिस में रहता है, तो एंजॉय कब करेगा? बिल्कुल सही। तो एंजॉय की उम्र भी है और ये भी है, दोनों आप देखेंगे, ऐसा कंपेयर करेंगे तो आपको ऑटोमेशन, यानी जो मैंने बताया आपको, इसका जो पार्ट है ना, निष्क्रिय मतलब रॉयल्टी इनकम कब होती है ना? तो जब आपके पास में लोग ज्यादा होते हैं, जब ज्यादा लोग हो जाएंगे तो ये धीरे धीरे एक बहुत बड़ा पार्ट हो जाएगा। मेरा काफी टाइम भी हो गया है, 9:30 लंबा ले लिया है। 8:15 बजी है सर, रेगुलर जो टाइम जाता है वैसा हुआ। चलिए, सवाल तो ये यात्रा का तो बड़ा लंबा रहेगा कि मैंने बताया कि 4 बेसिक पे अगर आप काम करो, है ना, रिजेक्शन पे काम करो, डरो मत, काम करो, कम काम करोगे तो सब कुछ आ जाएगा। परिणाम तो आपको जब भी आएंगे जब आप 4 बेसिक को ज्यादा बार करोगे, है ना। ऑटोमेटिक पिने वगैरह सब चेंज हो जाती है ना। जिसकी भी हो रही है वो काम कर रहा है, काम करेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। मैंने बताया ना, बिल का एग्जाम्पल आपको, उसने एक प्लान ज्यादा किया, आप ज्यादा करिए, आपको ज्यादा मिलेगा, है ना। तो इतना कह के मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। कोई सवाल जवाब हो तो आप कर सकते हैं, है ना। वायो एकेडमी, थोड़ा सा एक बताऊं आपको, वायो एकेडमी एक ऐसा कारखाना है जो मनुष्य बनाने की फैक्ट्री है, ये मान के चलो आप। इंसान बनाने की फैक्ट्री है, बहुत शानदार वो, है ना। इंसान तो सब दिख रहा है, लेकिन इस फैक्ट्री में इसमें आ जाएंगे तो रियल इंसान बनेंगे, है ना, रियल लाइफ जियोगे, है ना। क्योंकि किसी भी चीज को 5 साल अगर आप शिद्दत से काम कर लो, 5 साल के बाद में इतना काम नहीं करना है, ये चीजें ऑटोमेटिक ऑटोमेशन पे चली जाएंगी। ठीक है, ओके, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, है ना। सभी को हैप्पी दिवाली। क्या बात, थैंक यू सर, और शानदार जी। सर एक मैसेज है सभी के लिए, 305 साथी हैं दोस्तों, मैं देखता हूँ डेली कि लेट ज्वाइन हो रहे हैं तो बहुत कुछ छूट जा रहा है। कोशिश कीजिएगा शुरुआत में ही ज्वाइन कर लें, शुरुआती दौर में लगभग 150 साथी ही दिखते हैं, तो समय से ज्वाइन कीजिए दोस्तों, न जाने के कौन से वर्ड्स आपको खड़ा कर जाएं। और सर बहुत ही जबरदस्त सेशन आपका, आज एक नई एनर्जी का आभास हो रहा है तत्काल में। तो कुछ साथी है उनसे बात करना चाह रहे हैं आपसे, तो उनको अनम्यूट करता हूं मैं। दोस्तों कम समय में बात रखिएगा। मुकेश गौर जी हैं, गौर साहब अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सर नमस्कार, सर वर्मा जी। नमस्कार गौर जी।
आज तो आपने पूरी हमारी डीप क्लीनिंग कर दी पूरी। डीप क्लीनिंग पूरी कर दी आपने। सर क्या कई बार छोटी छोटी बातें सर, मतलब कहीं पे छोटी छोटी बातों में हम लोग रुक जाते हैं। हम लोग कुछ संगा को संगा रहती है, भाई है तो मानव शरीर, मानव प्रवृत्ति अपनी, कहने की बात आदमी को हट कर जाती है कि यार मतलब एक बार 2 बार 3 बार। लेकिन सर आपने जो बात की है उससे वापस हमको सब उससे एनर्जी मिल जाती है हमको कि आगे बढ़ो, फिर बढ़ते रहो। और सर जो चीज आपने कही सर, जो चीज आपने कही 90 दिन, 90 दिन काफी कह दिया सर आपने। सर 1 महीने में आपको सर वो ना सुनने के बाद खत्म हो जाएगी आपके 1 महीने में ही। सर ये मैंने प्रैक्टिकल करके देखा क्योंकि सर मैंने ये। थैंक यू, बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद। थैंक यू। नेक्स्ट साथी है अतुल भैया है। अतुल भैया, हर हर गंगे, हर हर महादेव। अतुल भैया बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट है। अतुल भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है, रिज्वाइन करना पड़ेगा आपको, ऐसा लग रहा है। आप अनम्यूट हैं लेकिन आपका आवाज नहीं आ रहा है। अगले साथी को लेता हूँ, फिर से ज्वाइन कीजिए। नहीं आवाज आ रहा अतुल भैया आपका। अशोक जी है, अशोक पटेल जी। पटेल साहब अनम्यूट कीजिए अपने आप को आप जी। सर गुड मॉर्निंग। जी जी, वाओ मॉर्निंग सर। वाओ मॉर्निंग। हेलो। जी जी बोलिए। जी बिल्कुल। वर्मा जी, डायमंड सर, प्रणाम। नमस्ते। आपने तो 2000 में जो एफईडी हुई थी बॉम्बे की, उसकी याद दिला दी सर। फुल चार्ज याद है मेरे को, आप भी थे उसमें। सर मेरा वैसे आप क्या है, आंखों के विषय में बहुत ज्यादा नाराज रखते हो, तो मैं राइट साइड आई में अभी थोड़ा सा मोतियाबिंद डिटेक्ट हुआ, उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं अपन? सर आपने अपना ब्रोशर जब डेमो देखा ना, आपने डेमो करते हैं अपन, डेमो के अंदर जो अपन डायग्राम बनाते हैं, तो कितने % पानी आंखों में? 72%। सॉरी 95%। 95% है ना। और 95% अगर आंखों के लिए स्पेशल बता रहा हूं मैं आपको, हमारी आंखों में 95% पानी है। जिसको चश्मा लगा है, अगर उसको कुछ प्रॉब्लम आ रही है और जब वो डॉक्टर के वहां जाता है, तो उसका चश्मे का नंबर कम होता है कि बढ़ जाता है? मैं अभी यूज कर रहा हूँ पिछले 6 महीने से, तो मेरा 0.25 चश्मा माइनस हुआ है। मिसेस का भी माइनस हुआ। लेकिन हाँ, वो आपने बताया था ना लेकर के पानी डेली में। हाँ डेली। उसमें ये कंफ्यूजन है कि कौन सा वाटर ले, 9.5 का ले। आपको बता रहा हूँ, अभी आपको जैसे आपको ऐसे सिम्टम्स लग रहे हैं मोतियाबिंद वाले, तो आप कम से कम उसको 20 दिन तक है ना, आई वॉश कप के अंदर 11.5 pH का पानी जो होता है ना, उससे आंखों को अच्छी तरह से वॉश करिए, और शाम को 5-6 बजे 9.5 pH में करें। तो 11.5 का पानी आप 20-21 दिन तक ही करें। उसके बाद में हमेशा रोजाना डेली 9.5 pH के पानी के अंदर अपनी आंखें अगर आप वॉश करते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन डोनर पानी है वो, है ना, तो वो हमारे आंखों का 95% पानी ठीक कर देगी। और जब 95% पानी ठीक, क्योंकि अगर हम डॉक्टर के वहां जा रहे हैं तो बाकी बचे 5% के लिए जा रहे हैं। सही बात। बाकी जो बचा है 5% ही है ना। हम क्या कर रहे हैं, हम 95% पानी ठीक कर रहे हैं, तो चश्मा तो सुबह की ऑटोमेटिक ही निकल जाएगा। और जो पानी का कंफ्यूजन था, इसलिए थोड़ी जानकारी। नहीं आप ये करिए। हाँ, थैंक यू सर। ओके जी, मजा आ गया आपसे मुलाकात से। थैंक यू। थैंक यू पटेल साहब। हमारे ग्रेट लीडर है चौधरी साहब। सर वेलकम। थैंक यू महेश जी। दादा ग्रेट, ऑलवेज ग्रेट एंड लव एंड प्राउड ऑफ यू वर्मा जी। थैंक यू अनिल जी। हैप्पी दिवाली आपको भी। और आप निमाड़ में आए और ये गंगा निमाड़ में बही, ऑलवेज दादा कारण हुआ जी। आपका सेशन ऑलवेज बहुत हेल्पफुल है सभी लोगों के लिए, क्योंकि बेसिक्स पे आप हमेशा बात करते हैं, और उसी अंदाज में आपका जीवन भी है जिस अंदाज में आप बात करते हैं। तो इम्पैक्ट जो चीज हम करते हैं और वही बताते हैं, तो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होती है, और जो दिल से निकलती है बात दिल तक पहुंचती है, और लोग उसको फॉलो भी करते हैं। दादा सभी यहाँ पे साथी हैं, ये हम सब सिस्टम के प्रोडक्ट हैं। जैसे बताया वर्मा जी ने कि सिस्टम के बिना कुछ भी संभव नहीं है ना, पढ़ने के लिए स्कूल जाना पड़ता है। तो इसी सिस्टम का एक प्रोग्राम जो 24 दिसंबर को हो रहा है दोस्तों, अभी भी समय है हमारे पास। कहीं ऐसा नहीं उस प्रोग्राम के बाद आपको ये लगे कि काश कुछ और लोगों को मैं लाया होता, कुछ और लोगों को मैंने उस प्रोग्राम में बिठाया होता। तो 24 दिसंबर को आप तैयारी कीजिए और सभी लोग वहां पर मिलेंगे। दादा थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू सर।
अतुल भैया को अनम्यूट कर रहा हूँ। अतुल भैया अनम्यूट कीजिए पुनः अपने आप हर हर गंगे हर हर महादेव सर। हर हर गंगे हर हर महादेव। अद्भुत सेशन सर, आपने जो आज बताया, मतलब एक यूजर के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए क्या होनी चाहिए और ये केंगन क्या कर सकता है। अद्भुत सेशन सर। और मुझे तो एक चीज बहुत अच्छा लगी आपकी, जो मुझे आज सीखने को मिली, अपने पे खुद पे काम करिए, अपने आप को मजबूत बनाइए, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए, आप निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे, बहुत आगे बढ़ते जाएंगे। तो बहुत बहुत आभार सर। और परिहार सर से मेरा निवेदन है कि हफ्ते में एक बार सर का सेशन जरूर लिया करें, इससे हम सब मोटिवेशन भी होंगे और हम लोगों की दिनचर्या में तरक्की होगी और बिजनेस भी आगे बढ़ेगा। और हर घर केंगन जो पहुंचाने का जो हम सबका सपना है, जो वैभव साठे सर का सपना है, महेश आढ़ा सर का सपना है, भाई के प्रधान सर का सपना है, वो निश्चय ही पूरा होगा और हो रहा है। तो सर बहुत ही माइंड ब्लोइंग सर सेशन, सैल्यूट है बनारस से सर। हर हर महादेव, हर हर। आपके बनारस को भी थैंक यू यार, क्या काशी नरेश हो आप लोग तो। सर माँ गंगा का आशीर्वाद है कि आप जिससे महानुभाव से मिलने का अवसर मिला है। तो ये अद्भुत सेशन, ये वाव एकेडमी की ही देन है, जहाँ हम एक दूसरे प्रांत से है, फिर भी एक परिवार जैसा लगता है कि मानो हम लोग एक घर के हैं, एक साथ में बैठ के बात कर रहे हो। तो अद्भुत सेशन सर। परिहार सर का तो सर इसमें वो होता है ना, 108 माला के जो नीचे वाले होते हैं उनको क्या कहते हैं, जो सबको पिरोते हैं, जो 108 माला में जो नीचे जो होते हैं, जिससे सबका केंद्र बनता है। तो परिहार सर वो केंद्र का काम कर जी, परिहार सर वो केंद्र का, बिल्कुल सर। बेसिक रुद्राक्ष हो। हाँ, बेसिक रुद्राक्ष, बिल्कुल सर। परिहार सर वो केंद्र का काम करते हैं। अद्भुत सर, बहुत कुछ सीखने को मिला है सर आपसे, और दिन पर दिन बढ़ रही है। और आज तो एक और कॉन्फिडेंस आपने मुझे दिया, बेसिकली मुझे दिया, कि कहीं भी जाइए, किसी भी से भी बात करिए, जो मन में जो है डर निकाल के बात करिए। क्या करेगा, मना ही करेगा ना। हो सकता है कि वो मना न करके वो आपको बुलाए कि भैया एक काम करिए, आप घर भी आ पाइए। तो ये बहुत ही गजब सर। आज अतुल भाई, ये बिजनेस जितना सरल होगा उतनी तेजी से जाएगा, और जितना आप इसको कठिन बनाएंगे ना, कठिन काम कोई नहीं कर पाएगा। हमें अपने बिजनेस की प्रवृत्ति देखना है कि यहाँ कई लोग बेचारे जो पढ़े लिखे नहीं है, वो कैसे काम करेंगे। तो आपका डुप्लीकेशन इतना सरल होना चाहिए, इतना प्यारा डुप्लीकेशन। भाई हम डुप्लीकेशन के बिजनेस में, तो डुप्लीकेशन सिखाना है सबको। बिल्कुल सर। हाँ बिल्कुल सर, डुप्लीकेशन हमेशा सरल होना। हाँ, धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद अतुल भैया। अगले साथी हैं मोहन राठौर साहब हैं। राठौर साहब वेलकम। नर्मदे हर, गुड मॉर्निंग। नर्मदे हर हर, गुड मॉर्निंग जी। और दादा तबीयत खुश कर दी आज आपने। अरे राठौर जी, मतलब कहते हैं ना कि हेल्थ को लेके 90% लोग हमारे यहाँ आते हैं, और वो हेल्थ के चैलेंजेस हमने 12% पृथ्वी तत्व को सही करके पहले ही कर लिए थे। लेकिन जब ये 72% सामने आया, हाँ यार ये हमारी बॉडी का 72% है, लेकिन इसका बिजनेस जो है 100% है, सोने में सुहागा। हाँ, तो बस इसके बिजनेस को देख के मैं इसमें इंटर हुआ था, क्योंकि हेल्थ संबंधित सारे चैलेंजेस एक अच्छा खाना खाते हुए खत्म कर दिए थे। लेकिन इसका बिजनेस बहुत अच्छा था, और निश्चित तौर पे मैं ये कहूंगा कि मेरे अपलाइन और डाउनलाइन सभी का बहुत बढ़िया सहयोग रहा है कि इस मंथ अपन 5 पे अचीव कर रहे हैं, और जल्द अगले 3 से 4 महीने में 6 से अचीव करने जाऊंगा। और पूरी तरीके से बहुत ही बढ़िया आनंददायक व्यापार है। कुल मिला के अगर ये कह सकते हैं कि यहाँ जितने लोग यूजर अगर बैठे हैं, जितने यूजर अगर हैं, उन लोगों को मैं ये जरूर एक कॉन्फिडेंस देना चाहूंगा कि एक बार आप लोगों को जो आपकी सब्जी का जहर निकल रहा है वही बताना चालू कर दो। बस जो सब्जी का जहर निकल रहा है वो बताना चालू कर दोगे तो भी लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। थैंक यू दादा, बहुत अच्छा मोटिवेशनल सेशन रहा आज आपका। थैंक यू सर। यहाँ पर झाला सर हैं। झाला साहब जल्दी से बात रखिएगा, समय बहुत हो जाएगा आज। 5-6 साल सर हैप्पी दिवाली। और सर हैप्पी दिवाली सेशन आपके लिए एक ही चीज बोलूंगा सर, कि जैसे सचिन को खेलते हुए देखने में अलग अनुभूति होती थी, आपको सुनना ही एक अलग अनुभूति है। मतलब कीप इट सिंपल वाली जो बात है कि आप बहुत सहज सरल कर देते हो बिजनेस को, और हम लोग जो है वो उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। मैं सबके तरफ से बोल रहा हूँ कि हम केंगन बिजनेस को कठिन बना देते हैं और आप उसको सरल बना रहे हो सर। यहाँ ये बोलो, तो मैं सबकी तरफ से यही
परमात्मा बहुत सरल है, प्रकृति जो है ना वो सरल है, बिल्कुल सरल है सर। प्रकृति जो है ना झाला साहब वो सरल है, कठिन तो हम है। परमात्मा ने जो आम दिया ना, तो आम से नुकसान नहीं है, इंसान ने उसका अचार बना लिया, वो नुकसान कर जाता है। तो जो चीजें नेचर का भी सर सब अचार मिला तो सर सब मिलके केंगन का भी अचार बना देते हैं, इसीलिए वो भारी पड़ जाता है और कुछ नहीं होता है। जैसा है वैसा। तो आपने जो बोला सर वो बस सर, तो सर सबकी तरफ से मैं आपसे और सबकी तरफ से यही बोलूंगा कि हम सब आपने जो गाइडलाइन दी उसको फॉलो करते हुए सिंपल और सरल तरीके से केंगन करके ग्रोथ करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू झाला साहब। नेक्स्ट साथी हैं हमारे नरेन भैया, जो रोज योगदान देते रिकॉर्डिंग का। नरेन भैया अनम्यूट कीजिए अपने आप को आप। नरेन पाटीदार जी जी वेलकम सर। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। नमस्ते नरेन भाई। सर दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। अरे आपको भी और पूरे परिवार को। जरूर, मैंने कहा थोड़ा सा सर आप आए हैं तो काफी समय में आपको सुनने को मिला और जरूर कहीं ना कहीं आपका सेशन सुन करके ही मैं हेल्थ के लाभ ले पाया था। अच्छा, क्योंकि मशीन तो मेरे घर में लग चुकी थी पर इसका सही इस्तेमाल करना मुझे नहीं आ रहा था। और जैसे आपके बेसिक पावर पिलर वगैरह और ये सारी चीजों को जब सुना, समझा और लाइफ में इम्प्लीमेंट किया तो वास्तव में मुझे ऐसा बेनिफिट मिला कि मेरा जीवन बदल करके रह गया सर। सही बात कह रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ जी। डिवाइस लगाना महत्वपूर्ण नहीं है, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के पास कई पैसा है और वो उसको खरीद ले, पर उसका अगर सही उपयोग नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए बोले ये गंगा जी लाभ नहीं दे पाएगी सर। सही बात है। जरूर सर, आपके सेशन से मैंने हेल्थ का लाभ लिया। अनिल सर, चौधरी सर के सेशन से मैंने अपनी लाइफ में जो अपने रहने के ढंग में काफी सारा बदलाव किया। दादा के सेशन से मैं हेल्थ के काफी सारी चीजों को इम्प्रूव किया। ऐसे ही हाड़ा सर के सेशन से मैंने बिजनेस में जो है आगे ग्रोथ करी और लगभग आज 70 से 80 डिवाइस के आसपास पहुंचे हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपका मार्गदर्शन सदैव मिलता रहे जी। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया नरेंद्र जी, बहुत बढ़िया जी जी, थैंक यू। और जूस बन करके आ गया सर ये लौकी टमाटर कंप्लीट सर, बहुत अच्छा है, मेरेकल है। सभी अगर इस जूस को लेकर के देखेंगे तो शायद सर कह रहे हैं वो सारी चीजें हमें कामयाब हो पाएंगे और हम खुद नहीं करेंगे तो शायद कुछ भी नहीं होगा। और इस प्रोडक्ट को अगर मैं यूज नहीं करता तो शायद एक भी परिवार तक इसको पहुंचा नहीं पाता, क्योंकि जब हम खुद उपयोग करते हैं तो हमारे अंदर से शक्ति का विस्तार होता है और तो ही हम किसी को बता सकते हैं। झूठी बातें हम ज्यादा दिन लोगों को नहीं बता सकते हैं और सच्चाई होनी चाहिए, और सच्चाई हम हमारे अंदर उपयोग करेंगे इस प्रोडक्ट का तो ही मिल पाएगा सर, नहीं तो नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। अगले साथी है जयप्रकाश दुबे साहब हैं। दुबे साहब अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो सर, नमस्कार। दिवाली की शुभकामनाएं सर। बहुत अच्छा लगा, इसलिए अच्छा लगा सर कि मैं भी एमए में सिल्वर अचीवर रहा हूँ प्रीट से, और आज आपने सिस्टम की बात किया। इसके पहले हमारे सरदार जी आए थे जो उड़ीसा से, है ना, उन्होंने भी सिस्टम की बात किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमारे दादाजी जो हैं, वैभव दादाजी ने 3 कार्डिनल रूल को उन्होंने लिखा था, व्हाट्सएप पे भेजा था, है ना, तो उसको भी हमने देखा तो हमें याद आया 3 कार्डिनल रूल सर। नेवर एवर नेवर एवर नेवर एवर डोंट नेगेटिव डाउन लाइन एंड क्रॉस लाइन, है ना। और इसमें मैसअप, पैसे का मैसअप है, स्पाउस के द्वारा किसी तरह का कुछ नहीं है ना। ये सारी चीजें जो है आपने इसको डिफाइन करना चाहिए था सर, है ना। इसकी कमी हम देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों ने एक सिस्टम में काम किया है और एमए से अच्छी सिस्टम पूरे वर्ल्ड वाइड में कहीं नहीं मिला, है ना, जो ट्रेंड किया था, है ना। तो मैं सर अभी फोरे हूँ और हमारे पोता है बिल्कुल ब्लड रिलेशन शैलेश दुबे जी, सर को पता है,
है ना, शैलेश दुबे जी हमारे 5 होने जा रहे हैं। और सर मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, हमारे जस्ट अपलाइन है मिस्टर दीपक पांडे, स्पॉन्सर अपलाइन। हमने बिजनेस को स्टार्ट किया, बिहार बेतिया से हम हैं, नरकटिया में भी हम हैं। स्टार्ट किया तो मैंने सर वर्टिकल जो है ना 4 स्पॉन्सरिंग करके वर्टिकल में डाला। उसके बाद उन लोगों के ग्रोथ को लेकर के हमने हाड़ा जी को इनवाइट किया। बहुत अच्छी मीटिंग, 2-2, 3-3 मीटिंग ऑलरेडी बेतिया में हो चुकी है। लेकिन सर मेरे साथ बहुत बड़ा मैसअप हुआ है मेरे सीनियर अपलाइन के माध्यम से। बिलीव की बात होती है सर, यहाँ बिलीव वो भी आपने। सर जी अपन इसकी और कर लेंगे बात साहब, इसमें चूंकि समय हो रहा है, दुबे साहब समय हो रहा है, 2 साथी और हैं, आप अपनी कहानी किसी दिन रखिएगा आज, क्योंकि लंबा समय ऐसा लग रहा है हो गया है, 8:30 बज चुकी है। 2 साथी और है सर, उनको लेता हूँ। हाँ जल्दी ले लीजिए। उमा मिश्रा जी हैं, उनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। उमा मिश्रा जी यदि आप सुन रहे हैं तो आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी वेलकम जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप अनम्यूट हैं, आपका वीडियो ऑफ है। आप बोलिए ना, कुछ बोलना चाह रहे हैं, आपने रेस्टेंट किया है उमा मिश्रा जी। चलिए ठीक है, सानू भैया है, सानू भैया को लेते हैं। सानू भैया अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सभी को तहे दिल से दिवाली की शुभकामनाएं, नए साल की। आपका भी सानू भाई। परिहार सर। जी जी बिल्कुल। वर्मा जी, मैं नाम तो नहीं ले सकता हूँ, जिसके को मैसेज भेज सका था भेजा। मैंने कहा चलिए जूम के माध्यम से इतने सारे लोग हैं, सबको एक साथ ही बोल दी जाए। चलिए बहुत बढ़िया। दादा पहले फर्स्ट नंबर पे दादा, और सेकंड पे आ रहे हमारे वर्मा जी, जो दादा का अंश ले रहे हैं थोड़ा थोड़ा। तो बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा नॉलेज मिला वर्मा सर के माध्यम से आज हमको। थैंक यू सानू भाई। जी सानू भैया थैंक यू। अगले साथी को ले रहा हूं मैं। धन्यवाद सानू भैया। उषा जी हैं, उषा जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। वेलकम सर। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। नो डाउट आपका सेशन जो होता है हर बहुत सही होता है, लेकिन मैं ये कहूंगा जितने नए साथी हैं कि मैंने सर से एक ही चीज सीखी थी जब मेरा शुरुआती दौर था कि एक बहुत बड़ा मैदान है और यहाँ अकेले आप डांस कर रहे हो और आपको कोई ना कोई देख रहा है, मतलब हम लोग डेमो कर रहे हैं। और वो सर ने मुझे वीडियो भेजा था, आज भी वीडियो है। और एक ना एक दिन सर ने मुझे बात बताई थी कि आशीष निराश मत हो, आप लोगों के साथ भी लोग आएंगे ही आएंगे। और वही हुआ सर, आज मैं अकेला नहीं हूँ इस ग्राउंड पे, मेरे साथ कम से कम 120 लोग साथ डांस करते हैं। तो यहाँ पर हर व्यक्ति सफल होगा निश्चित रूप से। लेकिन हाड़ा जी की जो यात्रा बताते हैं ना सर, उसमें एक मैंने जो उनसे बात की थी कि सर इस कॉन्सेप्ट में सबसे जरूरी है टिके रहना, क्योंकि जो टिकेगा ना सर, रुकेगा वही सीखेगा, और जो सीखेगा वो निश्चित रूप से जीतेगा ही जीतेगा, आज नहीं तो कल जीतना तय है। और आपका सेशन सर, जैसे लास्ट टाइम भी बात हुई थी कि महीने में एक बार होना चाहिए, लेकिन कुछ आपकी व्यस्तता रही होगी या हम लोगों की कमी रही कि आपको मंच पे लेकर ना पाए, लेकिन आप चाहेंगे कि सर महीने में एक सेशन आप जरूर लीजिए। ओके ओके, यस, थैंक यू सो मच। यस ओके राजेश भाई। थैंक यू गोसा साहब। लास्ट साथी अवनीश जी हैं। अवनीश जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। वेलकम। राधे राधे सर जी। राधे राधे। एक बात कही जाती है सर जी, तो बूढ़ों के पास बैठना चाहिए, उनका अनुभव मिलता है, क्योंकि उन्होंने 60 साल या 50 साल की एज जी है, तो उनके जो अनुभव है वो बच्चे लेते हैं, तो हम लोगों की उम्र उतनी उम्र बढ़ जाती है। यदि मैं अभी 40 का हूँ और बूढ़ों के साथ बैठता हूँ या अपने बुजुर्गों के साथ बैठता हूँ, तो यदि उनकी 60 साल की जो अनुभव है वो हम लेते हैं, तो हमारी उम्र 100 साल हो जाती है, तो हमारा अनुभव 100 साल का हो जाता है। तो इसी प्रकार से आप हमें अनुग्रहित करते रहें, अपने अपने अनुभव देते रहें। आज ये समझो दिवाली पे नया जन्म है अपने LML में, और नई चीज सीखने को मिलती है और ऊर्जावान हो जाते हैं आप जैसे लोगों के द्वारा, जो आपके अनुभव हैं,
क्योंकि अनुभव से ही दुनिया चलती है, क्योंकि सीखने में बहुत समय लगता है। ठोकर खाने से आदमी सीखता है कि दूसरों के अनुभव से ही सीखता है। सर दोनों जगह में पाने में बहुत टाइम लगता है। यदि खुद से सीखेगा तो ठोकर लगेगी, उसके बाद वो उसका मनन करेगा तब सीख पाएगा। और आप पहले से ही वो चीज से गुजर चुके हैं तो सीधा सीधा अनुभव मिल जाता है कि ये करने, बस मानना चाहिए आदमियों को कि ये चीज आप उससे गुजर चुके हैं दौर से, जिससे हम लोग चलने वाले हैं। वो यही रहता है सर। राधे राधे। हम चाहते हैं हर महीने आपका एक सेशन जरूर हो, भला ही रिपीट होता रहे। जगाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। सूरज जाता है दोबारा फिर आता है। राधे तक। थैंक यू। राजेश जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आपका वीडियो ऑडियो। ओके सर, मैं ये बोल रहा था कि कल का इम्पोर्टेंट सेशन अनिल जी को दे सकते हैं क्या? अनिल पटेल, अपनी चौधरी जी मंगाया सर का सेशन है, अनिल सर लेना चाहे अनिल सर ले लें, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बहुत थोड़ा सा प्रमोशन भी हो जाएगा 24 का जबरदस्त तरीके से। और भैया यहाँ है नहीं शायद, मैं बोल रहा था कि अनिल भैया को मैंने बात हुई थी, वो कल का ले लेंगे अगर हो जाए तो। ठीक है, वो कर लेंगे बात। ग्रेट गुरु दादा के साथ तो हम रह चुके हैं, बहुत बातें हो चुकी है, तो अब नए लोगों से ही मैं चाहता हूँ टाइम अगर वो तो लें। चलिए ठीक है पटेल साहब। चलिए दोस्तों, शंकर लाल वर्मा साहब को कोटि कोटि धन्यवाद। ऐसे ही मार्गदर्शित करते रहेंगे और हम भी सीखते रहेंगे। सर बहुत शानदार सेशन रहा और बहुत सारे परियार साहब, इस मैराथन के आप जनक को मान के चलो। ये जो आपने ये इतना बड़ा जो मंच आपने संभाल रखा ना, ये यहाँ से कितने सारे हीरे मोती निकल लेंगे, है ना? रोज आते रहेंगे, रोज पता नहीं अनंत यात्रा पे लगा दिया लोगों को आपने। बहुत अच्छा डुप्लीकेशन हो रहा है ना? डुप्लीकेशन के बिजनेस में हम ये ध्यान रखें, हर व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए, हम डुप्लीकेशन के बिजनेस में हैं। और जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है ना, तो एक ध्यान रखना, वो ग्लास हाउस में चला जाता है। जैसे जैसे बढ़ता है ना आदमी, तो ग्लास हाउस में चले जाता है। जैसे मोदी जी अगर कोई गलती करेंगे तो सबको पता लग जाएगा, लेकिन हम कितनी भी गलती तो मोदी को पता नहीं लगती। तो जब भी हम ऊपर जाएं तो हमारे शब्द व्यवहार सब कुछ चेंज होना चाहिए, क्योंकि वो धीरे से फटाक से डुप्लीकेशन हो जाता है ना? उसका डुप्लीकेशन बहुत तेजी से होता है। तो बी केयर, मतलब कोई भी नेगेटिव बात जो है जितना हो सके, जैसे मेरे 4 पिलर जो मैंने बताया, जीवन को सरल बताओ, खूब आनंद आएगा। बता रहा हूँ मैं आपको, इतना कठिन नहीं है। दुनिया का सबसे सरल काम है केंगन बिजनेस, सबसे सरल काम। जब इच्छा हो जब पोटली लेके निकल जाओ। जब इच्छा हो जब पोटली लेके निकल जाओ, मशीन लग जाए तो 52,000 रुपए कमा लो। क्या इससे अच्छा और क्या है? तो इससे कोई बढ़िया तो बता। नेक्स्ट मीटिंग में आपको बताऊंगा इसका कंपेयर करके मैं किसी चीज को। अभी तो बहुत समय हो गया। सर मैं बोल रहा था, अगर राम रतन जी से बात हो जाए तो अभी अपन प्रमोशन कर देते हैं सर का। अनिल भैया सर बात कर लेंगे, अभी चूंकि समय भी हो रहा है, अपन मोबाइल पे बात करके कर लेंगे। बिल्कुल। तो आज ही मतलब प्रमोशन हो जाएगा। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, आज ही कर लेंगे, कॉल कर लेंगे कीमतों के बाद में जी। चलिए दोस्तों, वर्मा साहब बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बने रहें, सीखते रहें, लगे रहें, करते रहें, चलते रहें। चलिए वाह।